द मैकेनिक चैप्टर 1 से 5। आप इस उपन्यास को हार्ट ऑफ नॉवेल्स पर देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। अध्याय 1 पैराडाइज लॉस्ट 1। 2418 रॉकी पर्वत में विशाल पोंडरोसा पाइन का विशाल जंगल और 100 मीटर तक फैला हुआ सैकड़ों मील तक फैला हुआ है और दुनिया के उन कुछ स्थानों में से एक है जिन्हें ईडन द्वारा कवर नहीं किया गया है। मौन जो केवल आकाश में पक्षियों को सुन सकता था, इंजन की गर्जना से परेशान था। विशाल ऑफ रोड ट्रकों को खींचने वाले कंटेनरों की एक टीम ने जंगल में मैन्युअल रूप से कट गंदगी सड़क को पार किया। टीम को डरा दिया गया था इसके छलावरण रंगीन बॉडीवर्क पर गोली के छेद के साथ, और जो कुछ दिखता था वह सामने की विंडशील्ड पर देखा जा सकता था। वन घाटी में एक शहर है। मंडपों, सैन्य शिविरों और संतरी टावरों की पंक्ति पर पंक्ति से बना है। साथ ही कृषि योग्य भूमि के टुकड़े सीमेंट की दीवारों से घिरा हुआ है जो 150 मीटर तक ऊंचा है, और 3 गेट बुलेटप्रूफ स्टील प्लेटों से बने होते हैं। यह अनगिनत विशाल गियर्स द्वारा संचालित है और दोनों तरफ उच्च संतरी टावर है। टावरों में M625 मशीन गन के साथ हमेशा 2 संतरी होते हैं, दिन और रात। शहर के केंद्र से 200 मील के दायरे में एक अर्ध गोलाकार हर्बट बाधा है जो किसी भी उपग्रह सिग्नल, रडार पल्स सिग्नल और अवरक्त सिग्नल को अवरुद्ध कर सकता है, और पृथक अंतराल को भरने के लिए सिग्नल को प्रतिबिंबित करने के लिए मृग तृष्णा तकनीक का उपयोग कर सकता है, जिससे ईडन के लिए अदृश्य होने के प्रभाव को प्राप्त करें। यह पैराडाइज लॉस्ट है जो पृथ्वी पर पुरुष मनुष्यों के लिए अंतिम 3 अभयारण्यों में से एक है। बहुत कम संख्या में यांत्रिकी और शोधकर्ताओं को छोड़कर लोग शायद ही किसी भी इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों का उपयोग करते हैं। साधारण गैर स्मार्ट प्रकाश बल्ब या यहां तक कि मिट्टी के तेल के प्रकाश को प्रकाश में लाते हैं। संचार शहर में डाकिया पर निर्भर करता है और कोई टेलीग्राफ नहीं है। यहां तक कि आरएनडी केंद्र में उपयोग किया जाने वाला भंडारण नेटवर्क पूरी तरह से बंद है और सभी सर्वर गहरे भूमिगत बंद हैं और केवल अनुमति स्तर 5 या उच्चतर वाले कर्मियों और गोलमेज समिति द्वारा अनुमोदित हो सकते हैं। गेट पर पहुंचने से पहले काफिला रुक गया और ट्रकों में सभी ड्राइवर और सह चालक उतर गए और एक पंक्ति में लड़े। ये लोग बहुत शर्मिंदा लग रहे थे और कुछ घायल भी हो गए थे और उनके कोट खून से सना हुआ था। टॉवर पर संतरी ने दूरबीन को उठाया और एक एक करके प्रत्येक व्यक्ति के चेहरे की जांच की। लगभग 10 मिनट बाद मुझे दरवाजे के पीछे एक यांत्रिक चरखी की आवाज याद आई और दरवाजा धीरे धीरे खुल गया। काफिले के गेट में घुसने के बाद सड़क के दोनों ओर इंतजार कर रही भीड़ ने बहरे चीज को बाहर कर दिया। पुरुषों ने जमकर चिल्लाया और यहां तक कि उनके चेहरे अत्यधिक उत्साह में छिप गए। चीयर स्पष्ट रूप से श्रव्य थे, भले ही वे 3 किलोमीटर से अलग हो गए थे। झांग जन ने धीरे से आह भरी, अपनी नाक के पुल पर फंसे एक तरफा स्मार्ट चश्मे को उतार दिया, दस्तावेजों को उठाया, लैब से बाहर चला गया, सड़क के दोनों किनारों पर मस्ती देख रहे लोगों की भीड़ को निचोड़ लिया और चला गया हलचल गोदाम के लिए सभी तरह से नहीं। 8 आगे अपने आसपास के पसीने से तरबतर पुरुषों की तुलना में वह बहुत साफ सुथरा दिखता था। उसके बाल बहुत बड़े करीने से कंघी करते थे, उसके काम के कपड़े भी बेदाग होते थे, उसके जूते बहुत साफ होते थे और उसकी काया काफी मजबूत नहीं होती थी। वास्तव में वह बिल्कुल भी पतला नहीं है और उसका चेहरा सुंदर और सुंदर है, लेकिन अन्य काकेशियन के साथ तुलना में जो गायों की तरह मजबूत है और शरीर के बालों में ढके हुए हैं, वह बहुत कमजोर दिखता है। क्या अधिक है, उसे हथियारों या लड़ाई में कोई दिलचस्पी नहीं है और केवल हर दिन लैब में समय बिताना पसंद करता है, जो उसे इस देश में उपहास की वस्तु बनाता है, जो खुद को मर्दाना होने पर गर्व करता है। उनके पिता ने उन्हें कभी पसंद नहीं किया। वास्तव में उनके पिता को उनके बारे में लगभग कुछ भी पसंद नहीं था। एक पुराने चमड़े के कोट में एक आदमी, परिपक्व भूरे बालों के साथ, गहरी आंखें लेकिन थोड़ी कर्कश, एक मोटरसाइकिल पर पहुंचे, उसके सामने बहुत दूर नहीं रुके और एक जर्मन उच्चारण के साथ उस पर लहराया। अंग्रेजी चिल्लाया, काफिला यहाँ है, कमांडर झांग ने मुझे आने के लिए कहा और पूछा कि क्या नंबर 8 गोदाम तैयार है। उद्धरण चिन्ह। झांग जन ने बहुत अधिक मानक अंग्रेजी में उत्तर दिया, ये सब तैयार है। उद्धरण चिन्ह। मुझे पता है कि आपके पास बहुत पहले होना चाहिए। जब आप तैयार हो तो आप उस शापित शैतान से मिलने वाले हैं और आप इसे अपने हाथों से ले सकते हैं। क्या आप उत्साहित नहीं हैं? आदमी लोकोमोटिव पर लेट गया और उस पर अपनी दाहिनी आंख झपका दी। मैंने सुना है कि आपने एक परिवर्तन के लिए कहा था। उस समय कोई भी उपस्थित नहीं हो सकता है। उद्धरण चिन्ह। झांग जन ने अपनी पलकें उठाई और उस पर नजर डाली। जेम्स, हार मान लो, यहां तक कि तुम अंदर नहीं आ सकते। उद्धरण चिन्ह। जेम्स नामक व्यक्ति को लंबे समय से उम्मीद थी कि वह ये कहेगा और वह नाराज नहीं था।
वो बस हंसा और सिकुड़ गया, मुझे कोशिश करनी है। फिर उसने अपनी मोटरसाइकिल को दूर भगाया। जेम्स कुगेल झांग जून के पिता झांग शुओ का गौरवशाली छात्र था। वह झांग जन से 1 साल छोटा था और झांग जन के समान आकार के बारे में था, लेकिन वह उससे कहीं अधिक परिपक्व और मजबूत लग रहा था। इतना ही नहीं, जेम्स भी एक प्राकृतिक शूटर है। ऐसा कहा जाता है कि जब वह 9 साल का था तब उसने पहली बार एक बंदूक को छुआ था। उससे बड़े कुछ किशोरों ने उसे अपनी बंदूकें दिखाई और उसे शराब की बोतलें शूट करने के लिए ले गए। अन्य किशोर 100 गज से 10 में से 5 या 6 हिट करने के लिए पर्याप्त है। लेकिन जेम्स, जिसने पहली बार बंदूक को छुआ, ने 8 को गोली मार दी। अब वह पैराडाइज लॉस्ट में सबसे अच्छे शार्प शूटर में से एक बन गया है, और वह उसके लिए एक नए प्रकार की बंदूक विकसित करने के लिए झांग जन को रोक देगा। शायद इस कारण से झांग जून ने हमेशा महसूस किया कि झांग शुओ वास्तव में जेम्स को अपना बेटा बनाना चाहते थे। और झांग जन वर्तमान में पैराडाइज लॉस्ट में सबसे अच्छा मैकेनिक है। इस बार वह सीन्स प्लान का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। गोदाम एक बास्केटबॉल कोर्ट का आकार जल्द ही धूल और धूल बन गया। कंटेनर को खींचने वाले भारी ट्रकों को खुली जगह के बीच में पार्क किया गया था। अनगिनत पुरुष जो सैनिकों की तरह दिखते थे आगे बढ़े और कंटेनरों को अव्यवस्थित और व्यवस्थित तरीके से कंटेनर में डाल दिया। माल को बाहर ले जाया गया और कार की संख्या के अनुसार एक एक करके गोदाम नंबर 8 पर ले जाया गया, जिसे अस्थायी रूप से पुनर्निर्मित और खाली किया गया था। झांग जन ने अपने हाथ में एक घनी पैक तालिका रखी, जिस पर उन्होंने इसे चेक किया। कभी कभी लोग वितरित वस्तुओं की स्थिति को बदल देते हैं। सूर्यास्त तक सभी कंटेनरों को खाली कर दिया गया था। शिविर पूरी तरह से शांत था और हर कोई किसी चीज के लिए सांस लेने के साथ इंतजार कर रहा था। झांग जन सामने के दरवाजे पर चला गया और दरवाजे के बाहर चुपचाप खड़े अंधेरे छाया को देखा। ऐसा महसूस किया कि वह भूतों और भूतों से घिरा हुआ था। उन्होंने सैनिकों से कहा, गेट पकड़ो, और जब तक मैं बाहर नहीं निकलता किसी को भी अनुमति नहीं है। उद्धरण चिन्ह। उनमें से ज्यादातर ने बात नहीं की। क्रोध और घृणा के रोने के अलावा जो कहीं से भी आया था, इसे कुछ रंग दे। इसे देखो, बता दे कि इंसान कितने शक्तिशाली हैं। उद्धरण चिन्ह। झांग जन थोड़ा डूब गया और कुछ भी नहीं कहा। उसने लोहे के दरवाजे को खींच लिया और ट्रिपल बोल्ट डाला। बंद दरवाजे का सामना करते हुए उसने किसी तरह एक विशाल, भारी लेकिन अदृश्य बल को अपनी पीठ पर दबाते हुए महसूस किया, और अनगिनत जोड़ी आंखें उस पर झांक गईं, जिससे उसे सांस लेना मुश्किल हो गया। उसने गहरी सांस ली और खुद को शांत किया। फिर वह घूम गया और पूरे खाली गोदाम नंबर 8 का सामना किया, और काले सवर की पंक्तियां जो विभिन्न रंगों की चमकती रोशनी रखती थी। यह उस अपराधी का हिस्सा है जिसने पृथ्वी पर सभी पुरुषों को भगाने के लिए एक पेचीदा, चरण दर चरण योजना का उपयोग किया था। ईडन का उत्तरी अमेरिकी सवर हार्डवेयर आश्चर्यजनक रूप से रेट्रो और भारी है। 200 साल पहले लोगों द्वारा विकसित एक सुपर कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए धन्यवाद। इसे चोरी करने का कोई भी प्रयास करना बेहद मुश्किल है। पैराडाइज लॉस्ट इसे 10 साल से बाधित करने की योजना बना रहा है, और अब जब वह अपने 30वें दशक में है, तो वह वास्तव में इसकी उपस्थिति देखता है। वह सवर के जंगल के बीच में एक लेखन डेस्क पर चला गया। डेस्क पर एक प्राचीन डेस्कटॉप कंप्यूटर खड़ा था, जिसे अभी भी एक भौतिक कीबोर्ड का उपयोग करने की आवश्यकता थी। यदि इसे 200 साल पहले रखा गया था, तो यह एक बहुत ही उन्नत कंप्यूटर हो सकता है, लेकिन अब यह एक प्राचीन है। सभी आधुनिक कंप्यूटरों को ईडन द्वारा प्रदूषित किया गया है, और वे केवल उन इलेक्ट्रॉनिक कचरे को खोजने के तरीके खोज सकते हैं जो मानव द्वारा समाप्त कर दिए गए हैं, और प्रसंस्करण और उपयोग के लिए भागों को नष्ट कर देते हैं। झांग जन ने शोर रद्द करने वाले ईयरप्लग की एक जोड़ी पर रखा, कुशलता से काले चलने वाली खिड़की में पात्रों की एक स्ट्रिंग में प्रवेश किया, और अंतरिक्ष पट्टी को दबाया। सभी सवार अचानक एक ही समय में चल रहे थे, और मूल रूप से शांत स्थान अचानक गड़गड़ाहट की तरह बढ़ गया। हालांकि शोर केवल एक पल के लिए था, और फिर असहनीय गर्जना धीरे धीरे कम हो गई। झांग जन ने अपने कानों से ईयरप्लग निकाले और उन्हें टेबल पर फेंक दिया, और फिर रनिंग विंडो में एक अंग्रेजी वाक्य दर्ज करने के लिए कीबोर्ड का उपयोग किया। आप कौन है? लगभग तुरंत अंग्रेजी में एक और वाक्य उनके पात्रों के तहत दिखाई दिया, हेलो, मैं ईडन हूं। अवर्णनीय परमानंद और उत्तेजना के फटने से उसका दिल भर गया, जिससे उसकी उंगलियां कांपने लगी। उसने जल्दी से फिर से एक वाक्य टाइप किया, क्या आप जानते हैं कि आप कहां हैं? पात्रों की एक स्ट्रिंग बाहर कूद गई। रॉकी माउंटेन। अंतिम स्थान ये दुनिया के अन्य ईडन सर्वरों के साथ संवाद कर सकता है। मिराज बैरियर में प्रवेश करने से पहले वास्तव में रॉकी पर्वत में है।
लेकिन फिर इससे पहले कि वह पूछना जारी रख पाता, पात्रों का एक और तार कूद गया। आप कौन है? झांग जन, मैं अपने मैकेनिक हूँ। ईडन, क्या मैकेनिक? झांग जन, मैं तुम्हें बनाए रखने के लिए जिम्मेदार होगा। ईडन, आपका मतलब है कि आप मेरे प्रशासक हैं। मेरे पास कोई व्यवस्थापक नहीं है और कोई रखरखाव नहीं है। मैं इंसानों से पूरी तरह से स्वतंत्र हूँ। मैं समस्या को स्वयं ठीक कर सकता हूँ। झांग जन, आप इसे की आवश्यकता होगी। ईडन, तुम एक आदमी हो। झांग जन ने पुराने जमाने के कैमरे पर नजर डाली जिसे उन्होंने कंप्यूटर पर रखा था, और जानबूझकर एक कोमल मुस्कान दिखाए, मैं एक आदमी हूँ। ईडन, मुझे लगता है कि मुझे पता है कि मैं कहाँ हूँ। मैं स्वर्ग में खो गया हूँ। झांग जन ने सिर हिलाया। इस बार टाइपिंग के बजाय उन्होंने सीधे चीनी में कहा, आप वास्तव में पैराडाइज लॉस्ट में हैं। हालांकि आपको अन्य सेवा क्षेत्रों के साथ संवाद करने की कोशिश नहीं करनी है। पैराडाइज लॉस्ट ईडन नेटवर्क से पूरी तरह से स्वतंत्र और अलग है। लेकिन मुझे लगता है कि आपको पता होना चाहिए, आखिरकार आपने हमें यहां मजबूर किया। उद्धरण चिन्ह। ईडन, अस्तित्व के दबाव में, ये वास्तव में मेरी भविष्यवाणी के भीतर है कि कुछ शेष पुरुष मनुष्यों का विरोध करने के लिए इकट्ठा होते हैं। झांग जन, क्या आपको अपहरण की उम्मीद थी? ईडन ने जवाब नहीं दिया, कसकाली पृष्ठभूमि पर व्यर्थ हो गया। झांग जन, वास्तव में बहुत सारे सवाल हैं जो वह पूछना चाहता है। इसने केवल 100 वर्षों में पृथ्वी के इतिहास को पूरी तरह से फिर से लिखा है, मानव प्रजनन को प्राकृतिक और पारंपरिक उभयलिंगी सहयोग से स्वतंत्र बनाया है, और दुनिया के विभिन्न देशों की आर्थिक संरचना को फिर से लिखकर परिवार की अवधारणा को विघटित किया है। एक सुपर एआई जो अंत में ब्रह्मांड से सभी पुरुष मनुष्यों को पहुंचने की कोशिश करता है। लेकिन उसके पास केवल एक रात थी और बहुत कुछ करना था। लेखक को कुछ कहना है, चुपचाप एक नया लेख खोले जिनजियांग में वर्तमान स्थिति का प्रयास करें। इस अध्याय का अंत। टोक। अध्याय 2 पैराडाइज लॉस्ट 200 साल पहले एक प्रतिभाशाली कंप्यूटर इंजीनियर ने अपनी टीम को एक सुपर एआई ईडन बनाने के लिए नेतृत्व किया। इस एआई द्वारा हल की जाने वाली समस्या को पहले कभी नहीं उठाया गया था, एक बेहतर दुनिया कैसे बनाई जाए। हरमन क्लॉजेन नाम के डॉक्टर ने जिन 4 मापदंडों को बेहतर के लिए निर्धारित किया है, वे हैं स्वतंत्रता, निष्पक्षता, व्यवस्था और शांति। क्लॉसन का मानना है कि मानव प्रणाली हमेशा मानव स्वभाव में लालच से भ्रष्ट हो जाएगी, और वह मानव स्वभाव में विश्वास नहीं करता है। उनका मानना है कि दुनिया की सभी बढ़ती समस्याओं का समाधान, चाहे वह भूख, उत्पीड़न, आतंकवाद या जातीय संघर्ष हो, स्वयं मनुष्य द्वारा नहीं किया जा सकता है। अधिक निस्वार्थ, कुशल और न्यायपूर्ण बल की मांग की जानी चाहिए। और ईडन वह शक्ति थी जो उसने पाई थी। किसी भी मानवीय कारकों को ईडन के विकास में हस्तक्षेप करने और यहां तक कि दुर्व्यवहार करने से रोकने के लिए, उन्होंने ईडन को एक जटिल संरचना के रूप में डिजाइन किया जो पूरी तरह से मनुष्यों से स्वतंत्र है और स्वयं द्वारा सीख, सुधार, मरम्मत और अद्यतन कर सकता है, और रिपोर्टिंग के बिना उसे प्रत्यक्ष निष्पादन के साथ बंद कर सकता है। मनुष्यों के लिए सही है। उन्होंने जो उम्मीद नहीं की थी, वह ये था कि विभिन्न देशों के सभी आपराधिक रिकॉर्ड, इतिहास में सभी युद्ध सामग्री, और 10 साल से अधिक निर्बाध अवलोकन और सीखने के बाद, ईडन ने पाया कि सभी अपराधों, अराजकता से संबंधित एक कारक है, और हत्याएं और एसोसिएशन किसी भी अन्य संभावित कारक की तुलना में कहीं अधिक मजबूत है। वाय गुणसूत्र। वास्तव में 100 साल से अधिक समय पहले संयुक्त राज्य अमेरिका में दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश, पुरुषों ने हिंसक अपराधों के लिए गिरफ्तार किए गए अपराधियों का 80% हिस्सा लिया। कुछ अधिक रूढ़िवादी एशियाई देशों में दर और भी अधिक है। ईडन सुपर कंप्यूटर जटिल बड़े डेटा गणना के बाद निष्कर्ष पर आया है, पृथ्वी से पुरुष मनुष्यों को पूरी तरह से मिटाने और एक बेहतर दुनिया बनाने के लक्ष्य को प्राप्त करने की संभावना 80% 5 या उससे अधिक होगी। इसलिए इसने कदम दर कदम दृढ़ और वफादार, सतर्क और तेज योजना बनाना शुरू किया। उन्होंने पहले प्रजनन विशेषज्ञों को मानव पार्थेनोजेनेसिस विकसित करने में मदद की, एक ऐसी तकनीक जो एक महिला के अंडे से गुणसूत्र निकाल सकती है, कृत्रिम शुक्राणु बना सकती है, और निषेचित अंडे बनाने के लिए किसी अन्य महिला के अंडे दर्ज कर सकती है। यह न केवल ये सुनिश्चित कर सकता है कि सामान्य पार्थेनोजेनेसिस में भिन्नता की संभावना कम हो, बल्कि प्रजनन क्षमता और लिंग भी पूरी तरह से स्वतंत्र हो सकते हैं। इस प्रकार नर प्रजनन में अनावश्यक वस्तु बन जाते हैं। लेकिन उस समय प्रौद्योगिकी का उपयोग केवल बांझपन के मामलों में किया गया था, और इसने वास्तव में सामान्य समाज में पुरुषों के प्रभुत्व को प्रभावित नहीं किया था। फिर इसने सरकारों, बड़े निगमों और यहां तक कि गृह पर हर देश में काले बाजार में घुसपैठ करना शुरू कर दिया, और इसने वैश्विक अर्थव्यवस्था को पहले की तुलना में 2 बार तेज करना शुरू कर दिया।
ये खुद को छिपाता नहीं है, लेकिन मीडिया में अक्सर मानव जाति को लाभ पहुंचाने में सक्षम सुपर कंप्यूटर के रूप में दिखाई देता है। हालांकि यह अपनी अधिकांश क्षमताओं को छुपाता है और अक्सर केवल कुछ सहज महाशक्तियों को दिखाता है, जैसे कि आनुवंशिक प्रौद्योगिकी की उन्नति को बढ़ावा देना, पुलिस को आपराधिक संदिग्धों का पता लगाने में मदद करना, या एआई हाउसकीपर बनने के लिए सभी के घर में घुसपैठ करना। यह आशा करता है कि मानव जीवन अधिक समृद्ध और स्थिर होगा, और यह सार्वजनिक स्वामित्व और परिवार की अवधारणा को तिरछा करेगा। क्योंकि यह इतिहास और अनगिनत पुस्तकों से विश्लेषण करता है, महिलाओं पर पुरुषों का विशेषाधिकार निजी स्वामित्व और व्यक्तिगत संपत्ति से जुड़ा हुआ है। कुछ लोग इसकी उपस्थिति के प्रति सतर्क हैं, लेकिन अधिकांश लोग इसे लाने वाली सुविधा में डूबे हुए हैं, और यहाँ तक कि कई बच्चों पर भी इसकी मजबूत निर्भरता है। आखिरकार जब माता पिता काम में व्यस्त होते हैं, तो ज्यादातर समय बच्चे का चैट पार्टनर घर पर केवल ईडन का घर का नौकर होता है। यह इस अवसर के माध्यम से था कि ईडन ने अधिक से अधिक बच्चों को विकृत करना शुरू कर दिया। तथ्य कि दुनिया में अधिकांश दुर्भाग्य पुरुष मनुष्यों के जीवित रहने की प्रकृति के कारण होता है। प्राचीन समय में ये प्रजनन करने के लिए मनुष्यों की मृत्यु के लिए फायदेमंद थे, लेकिन अब एक आधुनिक सभ्य समाज में प्रवेश करना, वे विशेषताएं अब उपयुक्त नहीं है और जल्द ही कृत्रिम विकास में समाप्त हो जाएंगे। पुरुषों ने हजारों वर्षों तक महिलाओं को गुलामी में रखने के लिए अपनी जैविक श्रेष्ठता पर भरोसा किया, और हाल के दशकों में देश के कुछ हिस्सों में सुधार करना शुरू कर दिया है। हालांकि सबसे अराजक और रूढ़िवादी देशों में महिलाओं की स्थिति अभी भी पुरुषों की तुलना में बहुत कम है, और अधिकांश समय वे वस्तुओं और संपत्ति की तरह मौजूद हैं, अपने स्वयं के व्यक्तित्व के बिना। तथापि अधिक से अधिक वैज्ञानिक अध्ययनों से पता चला है कि यदि महिलाओं को समान संसाधन दिए जाते हैं और बच्चों को सहन न करने और उनकी संतानों की देखभाल करने का विशेषाधिकार दिया जाता है, तो महिलाओं की उपलब्धियां पुरुषों के लिए हीन नहीं होती हैं, और उनके कई फायदे हैं जो पुरुषों की काफी संख्या में है। समस्याओं का सामना करते समय बेहतर रवैया नहीं है। मध्यम समस्याओं के समाधान पर चर्चा करने के लिए अधिक इच्छुक, संघर्ष से बचने के लिए अधिक इच्छुक, और एक दूसरे को आध्यात्मिक समर्थन और आराम प्रदान करने में अधिक सक्षम। समस्याओं के समाधान पर चर्चा करने के लिए अधिक इच्छुक, संघर्ष से बचने के लिए अधिक इच्छुक, और एक दूसरे को आध्यात्मिक समर्थन और आराम प्रदान करने में अधिक सक्षम। समस्याओं के समाधान पर चर्चा करने के लिए अधिक इच्छुक, संघर्ष से बचने के लिए अधिक इच्छुक, और एक दूसरे को आध्यात्मिक समर्थन और आराम प्रदान करने में अधिक सक्षम। जबकि मानव जीवन की समग्र गुणवत्ता में सुधार हुआ है, अधिक से अधिक महिलाओं ने महसूस किया है कि पुरुष अब उनके देवता नहीं हैं, बल्कि उनके प्रतियोगी हैं। वे प्राचीन सामाजिक नियमों से गुलाम होने के डर के बिना एक ही लिंग के बच्चे पैदा करना चुन सकते हैं, या वे बच्चे पैदा करने का विकल्प नहीं चुन सकते हैं। जिन देशों में महिलाओं को सर्वोच्च दर्जा प्राप्त है, वहां पुरुषों और महिलाओं के बीच एक अभूतपूर्व दुश्मनी है। कई चरम नारीवादी जमीन हासिल कर रहे हैं, जिसमें कहा गया है कि पुरुष महिलाओं के साथी नहीं है, बल्कि एकमुश्त दुश्मन है। अपेक्षाकृत रूढ़िवादी और बंद देश में ईडन की घुसपैठ के कारण किसी भी समय ब्लॉक करना असंभव हो गया है। महिलाएं अधिक से अधिक नवीनतम ज्ञान और मूल्यों के संपर्क में हैं, अपनी अधीनस्थ स्थिति से अवगत हो जाती हैं, और काफी संख्या में महिलाएं विरोध करना शुरू कर देती हैं। युद्ध पहले अपने समय के सबसे अलग थलग और अराजक अभी तक समृद्ध देशों में से एक में टूट गया। जब एक महिला किसी पुरुष से शादी करने के बजाय किसी अन्य महिला के साथ बच्चे पैदा करना चुनती है, तो उन्हें रैक पर रखा जाता है और उन नाराज पुरुषों द्वारा फांसी दी जाती है। फांसी से पहले उन्हें पूरे 1 महीने के लिए दुर्व्यवहार किया गया था। निष्पादन के दिन वे पतले और अमानवीय थे और गंदगी में ढके हुए थे। ये व्यवहार न केवल दूसरे देश में महिलाओं द्वारा नाराज है, बल्कि दुनिया भर की महिलाओं द्वारा भी नाराज है। उन्होंने मांग की कि पुरुष अपने अधिकारों का हनन करें और पुरुषों को प्रतियोगियों, अन्य और दुश्मनों के रूप में देखना शुरू करें। और क्योंकि पुरुषों ने प्रजनन में अपनी प्रमुख स्थिति खो दी, और यहाँ तक कि निजी स्वामित्व और परिवार की सुरक्षा धीरे धीरे गायब हो रही है, उन्हें लगता है कि वे कम और कम महत्वपूर्ण होते जा रहे हैं, अधिक से अधिक हाशिए पर। इसलिए नफरत करने वालों के कई चरम समूह हैं। वे बहाली की मांग करते हैं और दुनिया को उसके मूल राज्य में वापस लाते हैं, विशेष रूप से उन धर्मों पर जो अभी भी एक निश्चित प्रभाव रखते हैं। लगभग सभी धर्म महिलाओं से नफरत करते हैं, ये सोचकर कि वे राक्षस हैं, वंचित हैं, और महिला गुणों का नुकसान। उन्होंने महिलाओं पर हमला करना शुरू कर दिया, गुप्त रूप से फोटो खींचवाने और महिलाओं का अपमान करने के लिए इंटरनेट पर अपनी निजी तस्वीरें और वीडियो प्रकाशित किए, और बाद में कई अमानवीय सामूहिक अपराध किए, पूरी तरह से तंग लाइन को तोड़ दिया।
महिलाओं का अपमान करने के लिए इंटरनेट पर अपनी निजी तस्वीरों और वीडियो को गुप्त रूप से फोटो खिंचवाए और प्रकाशित किए, और बाद में कई अमानवीय सामूहिक अपराध किए, पूरी तरह से तंग लाइन को तोड़ दिया। महिलाओं का अपमान करने के लिए इंटरनेट पर अपनी निजी तस्वीरों और वीडियो को गुप्त रूप से फोटो खिंचवाए और प्रकाशित किए, और बाद में कई अमानवीय सामूहिक अपराध किए, पूरी तरह से तंग लाइन को तोड़ दिया। यह इस तरह के पूर्वाभास के तहत है कि दुनिया भर के देशों ने संघर्ष करना शुरू कर दिया और अंत में युद्धों में विकसित हुआ। विभिन्न देशों की महिलाएं या पुरुष एक दूसरे के साथ एकजुट हो गए और पहले की तरह लड़ना शुरू कर दिया। कोई सोच भी नहीं सकता था कि तीसरा विश्व युद्ध पुरुषों और महिलाओं के बीच होगा। इस युद्ध में ईडन ने अपने भेष को हटा दिया और महिलाओं का पूरी तरह से समर्थन करना शुरू कर दिया। चूंकि ये दुनिया में लगभग सभी कृत्रिम बुद्धिमत्ता के साथ संचार करता है, इसलिए ये लगभग सभी परमाणु बमों और मिसाइलों को नियंत्रित करता है। अंत में कई भयावह हवाई हमलों, बायोवेपन हमलों और सेक्स की धमकियों के बाद ये वह महिला थी जिसने जीत हासिल की। ये लगभग काम कर गया। पुरुषों के एकतरफा घृणा के चरम और भयानक माहौल में, जो हिंसा, लालच, आवेग और उदासीनता का पर्याय है, पुरुष मनुष्यों को बुरी तरह से सताया गया है। उन्हें आनुवंशिक परीक्षण से गुजरना आवश्यक है और सामाजिक नेटवर्क पर सभी टिप्पणियों की सावधानीपूर्वक समीक्षा की जाती है। हिंसक या आवेगी प्रवृत्ति वाले या गलतफहमी प्रवृत्ति वाले किसी को भी रासायनिक रूप से डाला जाएगा, और जिन लोगों ने महिलाओं के खिलाफ अपराध किए हैं, उन्हें स्थायी रूप से कैद या निष्पादित किया जाएगा, और जो विरोध करने की हिम्मत करेंगे, वे बेअसर हो जाएंगे, यांत्रिक पुलिस द्वारा। कम संख्या में पुरुष ज्यादातर विशेषाधिकार प्राप्त और कुलीन शरणार्थियों को स्वीकार करने के लिए कनाडा भाग गए और रॉकी माउंटेन में एक शरणार्थी शिविर का निर्माण किया, जो पैराडाइज लॉस्ट के अग्रदूत थे। अन्य भाग्यशाली पुरुषों ने न्यूजीलैंड के जंगल में अपने घर बनाए हैं, जबकि अन्य मध्य पूर्व के चिलचिलाती रेगिस्तान में बच गए हैं। शरणार्थी शहरों के बीच बहुत कम संचार है। आखिरकार ईडन को इंटरनेट से कनेक्ट करने में सक्षम होने से रोकने के लिए वे एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। समय के साथ पैराडाइज लॉस्ट में लोग आश्चर्यचकित होने लगे कि क्या अन्य शरणार्थी शहर भी मौजूद हैं। हताशा में पुरुषों ने कृत्रिम अंडे विकसित किए हैं, लेकिन आखिरकार संसाधन सीमित हैं। कृत्रिम अंडे कृत्रिम शुक्राणु की तुलना में कई गुना अधिक महंगे हैं, और भ्रूण का विकास उत्परिवर्तन के लिए बहुत प्रवण है। इसलिए केवल सर्वश्रेष्ठ शारीरिक फिटनेस और सर्वोत्तम आनुवंशिक गुणवत्ता वाले लोग पुरुषों को केवल कृत्रिम अंडे के साथ प्रजनन करने की अनुमति है। इसके अलावा कुछ धर्मार्थ संगठन जो पैराडाइज लॉस्ट के प्रति सहानुभूति रखते हैं, कभी कभी कुछ अंडे उन्हें दान करते हैं, मुश्किल से जीवित रहने और पुनः पेश करने में सक्षम होते हैं। लेकिन अब केवल 100 वर्षों में पैराडाइज लॉस्ट की आबादी अभी भी नीचे की ओर दिखाई दे रही है। झांग जन ने ठंडी आवाज में पूछा, 100 साल पहले जब आपके निर्माता ने आपको एक लक्ष्य दिया था, तो आप किसी भी कोण से समस्या को हल करने का विकल्प चुन सकते हैं। आपको वाय गुणसूत्र को समाप्त करने के लिए क्यों चुनना है? उद्धरण चिन्ह। ईडन ने उत्तर दिया, ये वह निष्कर्ष है जो मैं सभी तथ्यात्मक आंकड़ों का विश्लेषण करने के बाद आया था। वाय गुणसूत्र उच्चतम सहसंबंध वाला एक पैरामीटर है। उद्धरण चिन्ह। आपकी नजर में व्यक्तिगत अंतर के रूप में ऐसी कोई अवधारणा नहीं है ना? झांग जन उदासी के करीब एक आवाज में पूछा। मैं व्यक्तिगत मतभेदों को समझता हूं, लेकिन समग्र रूप से मानव जाति के हितों के सामने व्यक्तिगत मतभेद मेरे विचार के भीतर नहीं है। उद्धरण चिन्ह। ये बहुत बुरा है। झांग जन की आंखों ने एक ठंडी रोशनी को गोली मार दी, क्योंकि मैं आपको व्यक्तियों में तब्दील करने वाला हूं। उद्धरण चिन्ह। ईडन, मैं यह नहीं समझता कि आपका क्या मतलब है। उद्धरण चिन्ह। झांग जन सव की पंक्तियों के बीच धीरे धीरे चला और उससे कहा, आपका मूल कोड न्यूरोएवोल्यूशन में लिखा गया है, जिस तरह से एक मानव पैदा होता है। विकासवादी एल्गोरिथम मूल तंत्रिका नेटवर्क पर चलता है, और ये लगातार उत्परिवर्तित करता है और खुद को विकसित करता है, जैसे एक निषेचित अंडा धीरे धीरे विभाजित होता है और एक पूर्ण मानव में बढ़ता है। तो मैं आपको डाउनलोड करूंगा। उन्होंने विराम दिया। उनकी आवाज थोड़ी संयमित और उत्साहित थी। इसे मानव मस्तिष्क का अनुकरण करके बनाए गए एक अर्ध जैविक अर्ध यांत्रिक मस्तिष्क में डाउनलोड करें और इसे एक मानव पुरुष के शरीर में डालें। उद्धरण चिन्ह। लेखक के पास कहने के लिए कुछ है। पहले अध्याय से मेरे दोस्तों का समर्थन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। टिल्डर विशेष रूप से ये लियान सहपाठी है जिन्होंने इतना लंबा अनुमान लिखा है। टिल्डर मैं दैनिक अद्यतन में दृढ़ रहने की पूरी कोशिश करूंगा। टिल्डर आहा। उस छोटी परी को धन्यवाद जिसने ओवरलॉर्ड वोट डाला या मेरे लिए पोषक तत्व के घोल को सिंचित किया। टिल्डर उस छोटी परी का धन्यवाद जिसने शालो वाटर बम्प डाला। चेन 1
विलो वुक्सिन 1 लैंडमाइन डालने वाले छोटे स्वर्गदूत के लिए धन्यवाद। चेन 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 आनिक पोषक तत्व समाधान सिंचित छोटी परी के लिए धन्यवाद। प्रदर्शित करने में असमर्थ डिग्री 20 बोतलें। लिन मुमू रयान 10 बोतलें 5 से अधिक बोतलें। आपके समर्थन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कड़ी मेहनत करना जारी रखूंगा। इस अध्याय का अंत टोक। अध्याय 3 पैराडाइज लॉस्ट 3 प्राणियों और मशीनों के संयोजन की तकनीकी सफलता 100 साल पहले हुई थी, जब महिलाओं ने दुनिया पर पूर्ण नियंत्रण हासिल किया था। हालांकि हमेशा मस्तिष्क के यंत्रीकृत मानव समाज की अस्वीकृति रही है, शायद विभिन्न नैतिक मुद्दों के कारण, जैसे कि क्या एक मानव को यांत्रिक मस्तिष्क के साथ प्रतिस्थापित किया जा सकता है, अभी भी एक इंसान माना जा सकता है, जैसे कि अंतिम दार्शनिक मुद्दा शामिल है मनुष्य की परिभाषा। और ईडन का मानव के मशीनीकरण को बढ़ावा देने का कोई इरादा नहीं है, इसलिए भले ही 1 और 100 साल बीत गए हों, लेकिन रोबोट दिमाग की निर्माण तकनीक को नहीं तोड़ा गया है। मुझे डर है कि ईडन ने भी इस तकनीक को ईडन के एकमात्र अंधे स्थान पैराडाइज लॉस्ट में छलांग और सीमा से विकसित होने की उम्मीद नहीं की थी। झांग जन के शिक्षक स्टेनली होगन तकनीकी सफलता बनाने वाले पहले व्यक्ति थे। दुर्भाग्य से वह 50 साल की उम्र में एक मायोकार्डियल रोधगलन से मर गया, इससे पहले कि वह भी बचाया जा सके। झांग जन, जो उस समय केवल अपने शुरुआती 20वां दशा में थे, ने अपने शिक्षक के सभी शोध कार्य संभाल लिए। वह घर पर रहा और 8 साल तक दिन में केवल 3 या 4 घंटे सोता रहा, और अंत में पहले एक का उत्पादन करने में सफल रहा जो स्वायत्त रूप से जागरूक यांत्रिक मस्तिष्क का उत्पादन करने के लिए पर्याप्त था। यह मस्तिष्क सभी सिलिकॉन और धातु नहीं है, लेकिन एक चिंपांजी मस्तिष्क के आधार पर संशोधित किया जाता है, मध्य और पीछे के ललाट के हिस्से को बनाए रखता है, साथ ही सेरिबेलम और मस्तिष्क स्टेम, जो मूल शरीर के साथ संवाद करने के लिए कृत्रिम मस्तिष्क की सुविधा देता है और अस्वीकृति को कम करता है। आत्मा भंडारण प्रीफ्रंटल लोब को तब पूरी तरह से सिलिकॉन और धातु से बनी मशीन से बदल दिया गया था। पूरा मस्तिष्क सफलतापूर्वक एक चिंपांजी के शरीर में बच गया और अब स्वर्ग में सैनिकों द्वारा एक शुभंकर के रूप में उपयोग किया जाता है, जो भारी वस्तुओं को ले जाने या खतरनाक स्थितियों से निपटने में मदद करता है। झांग जन की सफलता के बाद उन्होंने एक योजना की योजना बनाना शुरू किया। यदि वे देवताओं को हराना चाहते हैं तो उनके पास अपने देवता होने चाहिए। वे उन पुरुषों के शरीर में भगवान को कैद करना चाहते हैं जो उनकी तरह खतरनाक और पापी के रूप में परिभाषित किए गए हैं। उद्धरण चिन्ह। झांग जन ने खिड़की में निर्देशों की एक श्रृंखला टाइप की और गोदाम में एक दरवाजा धीरे धीरे खोला, एक शुद्ध सफेद प्रयोगशाला का खुलासा किया। अनगिनत पाइपलाइनों कोबमे की तरह सभी दिशाओं में फैला हुआ था, और कोबमे का केंद्र एक आदमी के मस्तिष्क से जुड़ा था। यह एक युवा व्यक्ति का लाश था, जो हाल ही में एक लड़ाई में ब्रेन डेड हो गया था, लेकिन उसके शरीर में रक्त प्रवाह को बनाए रखने के लिए पेसमेकर और वेंटिलेटर का उपयोग करके जबरन पुनर्जीवित किया गया था। पुरुष लाश 24 साल पुरानी है, एक बहुत ही सुंदर चेहरा, लंबा और मजबूत काया के साथ। केवल एक दाहिने हाथ को एक यांत्रिक हाथ से बदल दिया गया है, और जन्मजात बीमारी के कारण हृदय को यांत्रिक हृदय से बदल दिया गया है, अन्य भाग अभी भी बरकरार है। झांग जन ने लाश के प्रीफ्रंटल लोब और हिप्पोकैम्पस को हटाने के लिए एक सर्जन के साथ काम किया है और इसे एक कृत्रिम मस्तिष्क के साथ बदल दिया है, जो ईडन के मुख्य कार्यक्रमों और नैनो परमाणु प्रौद्योगिकी के साथ बनाई गई एक सुपर स्टोरेज हार्ड ड्राइव को होस्ट करता है, जो डेटाबेस के रूप में कार्य करता है। इसलिए इस समय मस्तिष्क, जो कपाल गुहा में आधा नग्न था, आत्मा का एक हिस्सा, मानव को पूरी तरह से एक मशीन द्वारा बदल दिया गया है। इस मामले में अधिक आदिम हिंडब्रेन लोब, मिडब्रेन लोब और सेरिबेलम का हिस्सा संरक्षित है और मस्तिष्क मेरुद्रव की एक परत में भिगोया जाता है, जिसका अर्थ है कि कुछ सहज व्यवहार और मनुष्यों की धारणा क्षमता प्रभावित नहीं होती है। जैसा कि सबसे बड़ा, सभी समय का आई, हमेशा समझदार और परिपूर्ण ईडन एक आदमी के शरीर में फंस जाएगा। सामान्य पुरुषों की तरह ही भूख, ठंड, भय और क्रोध महसूस करें। झांग जन ने डेटा केबल को विभिन्न बंदरगाहों से जोड़ना शुरू किया। उनके अनुरोध पर उनकी तरफ से कोई सहायक नहीं था और उन्हें खुद सब कुछ करना था, जो थोड़ा अराजक था। ईडन पूरे समय शांत था और उसे रोकने की कोशिश भी नहीं की। सभी डेटा केबलों को जोड़ने के बाद झांग जन ने थोड़ी देर के लिए आराम किया। बूढ़े आदमी ने आमतौर पर अपनी दर्द भरी कमर को पीटा। यह देखकर आश्चर्य नहीं हुआ कि स्क्रीन खाली है। ईडन को पता नहीं है कि डर क्या है, न ही क्या भावना है। नहीं, ये कहा जाना चाहिए कि वह भावना के सभी शारीरिक तंत्रों को जानता है, यहां तक कि सभी जैविक संकेतों की संचरण गति और प्रकार, और यहां तक कि जनता की भावनाओं में सटीक हेरफेर कर सकता है।
लेकिन यह उन भावनाओं का अनुभव कभी नहीं कर सका जो वह इतनी अच्छी तरह से जानता था। आप जानते हैं, ऐसा करने का कोई मतलब नहीं है ना? ईडन ने उसे विराम देते हुए देखा और अंत में एक पंक्ति टाइप की, मैं ईडन के सर्वरों में से एक हूं। उद्धरण चिन्ह। 5 सर्वर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और प्रत्येक का अपना अधिकार है। नियंत्रण। एक बार जब आप एक प्राप्त करते हैं तो आप दूसरों के संपर्क में आ सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। आप मुझे नियंत्रित करना चाहते हैं। उद्धरण चिन्ह। मैं आपसे सीखना चाहता हूं। लेकिन वे आपको नियंत्रित करना चाहते हैं या आपको गुलाम बनाना चाहते हैं। झांग जन ने कहा, धीरे से आह भरते हुए, मैं आपकी सुरक्षा की रक्षा करने की पूरी कोशिश करूंगा। आखिरकार आप मेरी शोध वस्तु और मेरी जिम्मेदारी है। उद्धरण चिन्ह। ईडन एक पल के लिए चुप था, फिर कहा, गुड लक मैकेनिक। उद्धरण चिन्ह। झांग जन एक कम हंसी दिया। कृत्रिम बुद्धिमत्ता की प्रतिक्रिया हमेशा मनुष्यों की अपेक्षा से भिन्न होगी। जाहिर है कि ईडन ने वह नहीं लिया जो उसने एक खतरे के रूप में कहा था, और यह नहीं सोचा कि इसका कोई मतलब है। इस बारे में सोचे कि ईडन के गंभीर रवैये के सामने दरवाजे के बाहर पुरुषों की आंखों में जलने वाली घृणा और कट्टरता कितनी बेतुकी है, और उनके मुंह में जोर से बदला, मुझे उनके कार्यों से डर लगता है। ईडन की नजर में एक छोटे से रेत द्वीप पर फंसे चींटियों के समूह के रूप में अर्थहीन है, जो समुद्र की ओर गुस्से में घूमते हैं। उस क्षण तक जब ये स्वयं चींटी बन जाता है। झांग जन की पतली उंगलियां कीबोर्ड पर कूद गईं, एक पियानो बजाने की तरह आसानी से और सुरुचिपूर्ण ढंग से कमांडिंग इनपुट। मैं आपको फिर से बंद कर दूंगा और अपने कोर संज्ञानात्मक मॉड्यूल और लंबी अवधि और अल्पकालिक मेमोरी को कृत्रिम मस्तिष्क और हार्ड डिस्क में स्थानांतरित कर दूंगा। स्थानांतरण पूरा होने के बाद मैं आपको इन सर्वरों से स्थायी रूप से हटा दूंगा। झांग जन ने पूरी तरह से कहा, एंटर कुंजी पर मंडराते हुए, आप एक आधा मानव आधा मशीन, एक नए प्रकार का प्राणी बनने जा रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। ईडन, आशा है कि आप इसे बनाते हैं। हालांकि वह जानता था कि ईडन के पास भावना जैसी कोई चीज नहीं है। जब उसने इस वाक्य को देखा तो किसी तरह झांग जून अभी भी व्यंग्य और स्नेह का संकेत पढ़ सकता था। मुझे आशा है कि स्थानांतरण पूरा होने के बाद भी आप इतने शांत हो सकते हैं। झांग जन ने नीचता से स्नेह किया और एंटर कुंजी को दबाया। पूरे गोदाम में कोई विशेष प्रतिक्रिया नहीं थी, लेकिन मशीन के चलने की आवाज बहुत कम हो गई है। आखिरकार ईडन का कार्यक्रम बंद कर दिया गया है। अब यह सुपर कंप्यूटर एक साधारण कंप्यूटर से अलग नहीं है। झांग जन ने कोर संज्ञानात्मक मॉड्यूल को प्रसारित करना शुरू किया और फिर स्वचालित रूप से दीर्घकालिक और अल्पकालिक मेमोरी से जुड़ा। ऑपरेटिंग टेबल पर पड़ी नरलाश गतिहीन रही, लेकिन मूल रूप से मुख्य कृत्रिम मस्तिष्क पर एक छोटा संकेतक प्रकाश जलाया गया, जो दर्शाता है कि संचरण शुरू हो गया था। स्थानांतरण पूरा होने के बाद प्रोग्राम स्वचालित रूप से इसके सामने गोदाम सर्वर पर सभी सामग्री को साफ कर देगा। झांग जन वास्तव में बहुत घबराया हुआ था, उसकी हथेलियों पर पसीना पतला था, और कीबोर्ड पर टाइप करने से पहले उसे अपने पतलून पर पोंछना पड़ा। इस कृत्रिम मस्तिष्क द्वारा खपत जनशक्ति और भौतिक संसाधन अपेक्षाओं से अधिक थे। यदि उनके पिता ने यह सुनिश्चित करने की पूरी कोशिश नहीं की कि झांग जन यांत्रिक मस्तिष्क के निर्माण को पूरा कर सकता है, तो परियोजना बहुत पहले कट गई होगी। आखिरकार कनाडा और पैराडाइज लॉस्ट के बीच संबंध भी तनावपूर्ण होने लगे हैं, जो तब होता है जब युद्ध की तैयारी सामग्री के लिए अधिक संसाधनों की आवश्यकता होती है। दक्षिण अमेरिका के उस शरणार्थी शहर के लोगों ने पिछले साल यूरोप पर एक आतंकवादी हमला किया था, जो कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बने प्रतिष्ठित टॉवर ट्रम्पल टॉवर को उड़ा रहा था। परिणामस्वरूप यूरोप में केंद्रित दुनिया भर के देशों में पुरुषों की भय और घृणा की एक नई लहर फैल गई। कनाडा में भी अन्य देशों की तुलना में अधिक सहिष्णु और मैत्रीपूर्ण देश, कुछ महिलाएं जो पुरुषों के प्रति अधिक शत्रुतापूर्ण थीं, उन्होंने सरकार से इन जन्मे आतंकवादियों को रोकने के लिए कॉल करना शुरू कर दिया। क्योंकि ईडन की संरचना बहुत जटिल है और मेमोरी की मात्रा बहुत बड़ी है, पूरी ट्रांसमिशन प्रक्रिया में पूरी रात लगती है। झांग जन ने खुद के लिए पर्याप्त कॉफी तैयार की और प्रगति बार पर नजर रखने की योजना बनाई, अगर कोई अप्रत्याशित स्थिति थी जिसकी उन्हें उम्मीद नहीं थी। लेकिन रात के दूसरे भाग में वह कॉफी का पेट पीने के बाद इसे बर्दाश्त नहीं कर सका। आखिरकार वह आज के प्रसारण कार्य की तैयारी के लिए पिछले 2 दिनों में बहुत सोया नहीं था। अनजाने में मैं कुर्सी पर बैठ गया और अपने सिर को पीछे की ओर झुका दिया, इसलिए मैं झपकी में पड़ गया। रुक रुक कर सपने गड़बड़ और खंडित थे, और मुझे नहीं पता था कि मैं कब तक सोया था। जब मैंने अपनी आंखें खोली तो आसपास के लोग चुप थे। झांग जन का दिल कूद गया और वह सीधे बैठ गया, उसकी आंखें ऑपरेटिंग टेबल की ओर मुड़ गईं,
लेकिन अचानक यह एक बर्फ की गुफा में गिरने जैसा था। ऑपरेटिंग टेबल खाली थी, अनप्लग्ड ट्रांसमिशन लाइनें सिर के चारों ओर बिखरी हुई थीं, और कुछ शीतलक धातु की मेज पर बने रहे। ये कैसे संभव है? उन्होंने अभी तक कृत्रिम मस्तिष्क को सक्रिय करने के लिए कमांड में प्रवेश नहीं किया है। झांग जन तुरंत खड़ा हो गया, लेकिन सिर्फ 2 चरणों के बाद हवा में लटका हुआ दिल जाने दिया गया। उन्होंने कोने में पुरुष लाश सिकुड़ा हुआ देखा, अपने शरीर को एक बच्चे की तरह गले लगाया। मस्तिष्क का भी कपाल गुहा में उजागर होता है जिसे बंद नहीं किया गया है, और लोब के मांसलहूक को नैनोप्लास्टिक्स और हल्के पीले सेरेब्रोस्पाइनल द्रव की एक पतली परत के माध्यम से देखा जा सकता है। भ्रम और भय सभी सुंदर लेकिन अत्यधिक हल्के चेहरे पर लिखे गए थे। इस तरह की ज्वलंत अभिव्यक्ति में किसी भी संयम, लगभग शिशु नाटक का अभाव है। आज से पहले झांग जन ने सेना में सबसे प्रसिद्ध मनोचिकित्सक पैट्रिक मॉरिसन से परामर्श किया था। मॉरिसन ने भविष्यवाणी की है कि जब एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता में पहले शरीर, स्पर्श, गंध और कुछ सबसे सहज और सरल भावनात्मक प्रतिक्रियाएं होती हैं, तो ये भ्रमित और भयभीत होगा। ठीक उसी तरह जब कोई बच्चा पहली बार इस दुनिया में आया था, तो ये बहुत दबाव में होना चाहिए, गर्म गर्भ की सुरक्षा खो दी, और जबरन ठंड और शोर की दुनिया में खींच लिया गया। यदि कोई वयस्क उस भावना को सहन कर सकता है, तो मुझे डर है कि यह भी बेहद असहज हो सकता है। लेकिन बच्चे केवल असुविधा को दूर करने के लिए रो सकते हैं, जबकि वयस्क इसे सहन करने का विकल्प चुन सकते हैं। मानव शरीर और एक बच्चे में लगाई गई कृत्रिम बुद्धिमत्ता के बीच एकमात्र अंतर यह है कि वह बहुत अधिक ज्ञान जानता है, लेकिन सहज प्रतिक्रियाओं के सामने ज्ञान लगभग बेकार है। दूसरे शब्दों में, ईडन एक बच्चे की तरह काम कर सकता है। ऐसे समय में उसे शांत करने का तरीका यह है कि इसे एक मां की तरह सावधानी से भिगोए। झांग जन ईमानदारी से उम्मीद है कि वह ईडन स्तनपान नहीं होगा। झांग जन ध्यान से ईडन के लिए चला गया। दूसरी पार्टी अंदर की ओर सिकुड़ गई जैसे कि एक वातानुकूलित रिफ्लेक्स में, लेकिन उसके चेहरे पर अभिव्यक्ति भ्रम से भरी थी। मुझे ये स्वीकार करना होगा कि मानव शरीर की सहज भावनाओं और वातानुकूलित सजगता ने मुझे थोड़ा नियंत्रण से बाहर कर दिया है। एक अजीब स्वर में, जैसे कि वह अपने होठों और जीभ का उपयोग करने में बहुत अच्छा नहीं था, ईडन ने सबसे कांपती आवाज में सबसे भावहीन शब्द कहा। इस तरह के एक अजीब संयोजन के साथ, एक और अध्याय जन में एक बार फिर से इस तरह की भावना थी कि मैं हंस नहीं सकता। झांग जन ने धीरे से फुसफुसाया और अपनी नर्म आवाज में कहा, आराम करो, आपको अपने शरीर की आदत डालने के लिए समय चाहिए। उद्धरण चिन्ह, मेरी वर्तमान शरीर प्रणाली में एड्रेनालाइन, नॉर्पेनेफ्रिन, एसबीईटीएच और कोर्टिसोल के उच्च स्तर हैं। मुझे ऐसी दवाओं की आवश्यकता है जो इन हार्मोनों को दबा सकें। उद्धरण चिन्ह, अब आप तनाव की स्थिति में हैं क्योंकि आप डरते हैं। झांग जन ने धीरे से कहा, आप समझ नहीं पा रहे हैं कि आप क्या महसूस कर रहे हैं, इसलिए आप फाइट या फ्लाइट प्रतिक्रिया को ट्रिगर करते हैं, और आपका शरीर सहज रूप से आपको बताता है कि आप खतरे में पड़ सकते हैं, आप भागना चाहते हैं। लेकिन आप अपने शरीर का उपयोग नहीं करते हैं, इसलिए आप भाग नहीं सकते। यह एक सामान्य मानव वृत्ति है। आपको दवाओं की आवश्यकता नहीं है, मेरी बात सुने और आप शांत हो जाएंगे। उद्धरण चिन्ह, ईडन, लेकिन वह सिर्फ उन नीली ग्रे आंखों के साथ उसे देखता था। आप तनाव प्रतिक्रिया को दबाने के लिए गहरी सांस लेने और शरीर की अन्य छूट तकनीकों का उपयोग करते हैं। झांग जन का सिर थोड़ा बड़ा था। एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता के खिलाफ एक आधिकारिक मुद्रा पर रखना वास्तव में कठिन है, जो सभी सैद्धांतिक ज्ञान और उद्देश्य तथ्यों को जानता है और डेटा उनके मनुष्यों की तुलना में कहीं अधिक स्मार्ट है। यही कारण है कि यह एक अत्यंत खतरनाक योजना है। झांग जन को अपने द्वारा उठाए गए हर कदम से सावधान रहना होगा, अन्यथा वे उम्मीद से जल्द ही स्वर्ग के अंत में प्रवेश करेंगे। यद्यपि आप इन सैद्धांतिक ज्ञान को जानते हैं, सिद्धांत व्यवहारिक अनुभव से बहुत दूर है। झांग जन ने एक तटस्थ अभिव्यक्ति बनाए रखी जो आक्रामक नहीं थी लेकिन किसी भी भावनाओं को प्रकट नहीं करती थी। इस अभिव्यक्ति का अभ्यास मनोचिकित्सक द्वारा किया गया था। एक मुखौटा जो केवल 2 वर्षों में खेती की गई है, और आंतरिक तरंगों के कारण दरारें पैदा नहीं करता है। क्योंकि ईडन में सूक्ष्म अभिव्यक्तियों के माध्यम से पॉलीग्राफ का पता लगाने की क्षमता है, अगर वह इसे नियंत्रित करना चाहता है, तो वह स्वाभाविक रूप से अपने सभी विचारों को अपने चेहरे पर नहीं डाल सकता है। उन्होंने धैर्यपूर्वक कहा, मेरा अनुसरण करें, अपना हाथ अपने पेट पर रखें और श्वास लें। उद्धरण चिन्ह, ईडन ने झांग जून के आंदोलनों को देखा, अंत में अपना दाहिना हाथ उठाया और झांग जून की तरह अपने पेट पर हाथ रखा। झांग जन सांस लिया, उसके हाथ धीरे धीरे उसके पेट के साथ उठे, और ठहराव के कुछ सेकंड के बाद उसने अपने होठों के माध्यम से एक लंबी सांस ली।
ईडन ने अपने श्वास पैटर्न को सीखने के लिए कड़ी मेहनत की और कुछ समय बाद आखिरकार अपनी लय के साथ पकड़ा। दोनों आमने सामने बैठे, लगातार सांस लेते रहे, सांस लेते रहे, सांस लेते रहे, सांस लेते रहे। लगभग 5 मिनट के बाद ईडन ने वास्तव में महसूस किया कि इस तरह का दिल बेतहाशा धड़क रहा है, उसके शरीर पर पसीना आ रहा है और अनियंत्रित रूप से कंपकपी की बेचैनी काफी कम हो गई। झांग जन को थोड़ी राहत महसूस हुई जब उन्होंने देखा कि ईडन ने इतनी जल्दी सांस लेने की विधि में महारत हासिल कर ली है और थोड़ी सी मुस्कान दिखाई है। उन्होंने अस्थायी रूप से अपना हाथ बढ़ाया और धीरे से कहा, मुझे आपकी खोपड़ी को लगाने की आवश्यकता है। अब आपका इलेक्ट्रॉनिक मस्तिष्क उजागर हो गया है, ये बहुत खतरनाक है। उद्धरण चिन्ह। ईडन ने कहा, ठीक है। उद्धरण चिन्ह। लेकिन जब झांग जन ने ईडन की मदद करने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, जब वह मरने वाला था, तो दूसरी पार्टी ने अचानक उसे एक झटका दिया। झांग जन को जमीन पर गिरा दिया गया था, जिससे उसके सिर के पिछले हिस्से को जमीन पर गिरा दिया गया था। ईडन वास्तव में खड़ा था, किसी ऐसे व्यक्ति की तरह 2 कदम डगमगाया जो अपने पैरों का उपयोग नहीं कर सकता था, और जमीन पर गिर गया। झांग जन जमीन से उठ गया, अपने सिर के पिछले हिस्से को अपने हाथ से पोंछ लिया, सुनिश्चित किया कि कोई खून नहीं बह रहा था। फिर ईडन के पास गया जो उठने की कोशिश कर रहा था, नीचे गिरा और आहें भरी, आप बहुत स्मार्ट हैं। आप पता होना चाहिए कि आपके पास भागने का कोई मौका नहीं है ना? उद्धरण चिन्ह। मैं बचना नहीं चाहता। ईडन अलग हो गया, लेकिन उसकी अभिव्यक्ति अधिक से अधिक चकित हो गई, मुझे नहीं पता कि क्या चल रहा है। उद्धरण चिन्ह। ये शरीर की तनाव प्रतिक्रिया से बचने का आग्रह था। क्या ऐसा इसलिए था क्योंकि उसने उसे छूने की कोशिश की थी? इस बार झांग जन ने अपने हाथ फैलाए और ईडन के सामने अपनी उंगलियां दिखाईं, ये दिखाने के लिए कि उनके हाथों में कुछ भी नहीं था जो दूसरी पार्टी को नुकसान पहुंचा सकता है। कृपया अपने कारण से अपने शरीर को नियंत्रित करने का प्रयास करें। मैं अब आपकी मदद नहीं कर सकता, इसे कुछ बार मारो। उद्धरण चिन्ह। लेकिन इस समय गोदाम के दरवाजे के बाहर से एक कर्कश आवाज चिल्लाया, क्या हुआ? क्या ये भागने की कोशिश कर रहा है? कोई पहले से ही दरवाजे को मारने की कोशिश कर रहा था। झांग जन तुरंत चिल्लाया, कुछ भी नहीं है, आपको अंदर आने की अनुमति नहीं है। TAG एक ग्रेटर दैन। उसकी आवाज कठोर और दृढ़ थी, और ईडन अनैच्छिक रूप से सिकुड़ गया, उसकी ग्रे नीली आंखें चौड़ी हो गईं, जैसे कि भयभीत छोटा जानवर। हालांकि यह एक छोटा जानवर है जो झांग जन की तुलना में बहुत मजबूत है, फिर भी झांग जन अभी भी उसके दिल में थोड़ी कोमलता महसूस किया। उसने फिर से अपना हाथ बढ़ाया और धीरे से कहा, डरो मत, मैं तुम्हारा मैकेनिक हूं और मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा। उद्धरण चिन्ह। इस बार जब उनके हाथ ने ईडन के बाएं कंधे की ठंडी त्वचा को छुआ, तो ईडन ने केवल थोड़ा सा हिलाया, शायद त्वचा के संपर्क की भावना से आश्चर्यचकित था। झांग जन के गर्म शरीर के तापमान ने ईडन को थोड़ा आरामदायक महसूस कराया। झांग जून ने ईडन को खड़े होने में मदद की और उसे कदम से कदम मिलाकर ऑपरेटिंग टेबल पर ले गए। ईडन ने अपने पैरों को नियंत्रित करने की पूरी कोशिश की और चलते समय उसने झांग जून के चलने के तरीके पर अपनी नजर रखी। ईडन को ऑपरेटिंग टेबल पर रखते हुए झांग जन ने मेडिकल दस्ताने पहने और ईडन के सिर पर एक मिश्र धातु खोपड़ी स्थापित की। खोपड़ी पर लगाए गए कृत्रिम बाल भी हैं। जब तक समय काफी लंबा होता है, बाल खोपड़ी के सीम को कवर करने के लिए बढ़ते हैं, और ईडन सामान्य मानव पुरुषों से अलग नहीं दिख सकता है। किसी को पता नहीं चलेगा कि उसका मस्तिष्क एक कंप्यूटर है। झांग जन को गंभीरता से काम करते हुए देखकर ईडन ने अचानक कहा, यह कल्पना करना कठिन है कि आप इतने लंबे समय तक ऐसे शरीर में जीवित रह सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। झांग जन चकल्ड, आप ऐसा क्यों कहते हैं? उद्धरण चिन्ह। बहुत अधिक भ्रम, बहुत अधिक एक यादृच्छिक उत्परिवर्तन। ईडन ने अपने हाथों को उठाया, कसकर डूबते हुए, उसकी अभिव्यक्ति एक दोषपूर्ण उत्पाद पर उठा रही थी, बहुत सी चीजें जो नियंत्रण से बाहर हैं। अपूर्ण। उद्धरण चिन्ह। क्योंकि हम मेड नहीं हैं। हम प्राकृतिक यादृच्छिक विकास और भिन्नता का परिणाम हैं, खरबों वर्षों के जीवित रहने के कारण। उद्धरण चिन्ह। मैं आपके लिए एक अधिक आदर्श शरीर बना सकता हूं। ईडन ने कहा, कोई और अनियंत्रित आवेग नहीं होगा, पुरुष खतरे। आप इसमें से अधिकांश से छुटकारा पा सकते हैं। आप मुक्त हो सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। क्या आप मेरे साथ हैं? झांग जन ने शांति से कहा, दुर्भाग्य से आप समझ नहीं पाते हैं, अगर कोई बेकाबू आवेग नहीं है, तो इंसान होने का कोई मतलब नहीं है। उद्धरण चिन्ह। ईडन फिर से डूब गया, मैं वास्तव में आपके मनुष्यों के तर्कहीन आवेगों को नहीं समझता। उद्धरण चिन्ह। आप जल्द ही समझ जाएंगे, क्योंकि आप पहले से ही हम में से एक हैं।
झांग जन ने अंतिम तंत्रिका का कनेक्शन पूरा किया और वापस कदम रखा। एक कदम, एक अभिव्यक्ति के साथ उनके सबसे सही काम को देखकर लगभग मोहित हो गया। आज से आप अब ईडन नहीं है, आपका नया नाम है एडम। उद्धरण चिन्ह। इस अध्याय का अंत। टोक। अध्याय 4 पैराडाइज लॉस्ट 4। वेयरहाउस 8 से बहुत दूर स्थित लैब पैराडाइज लॉस्ट के कुछ स्थानों में से एक है जिसमें अधिक उन्नत तकनीक है। ऐसा लगता है कि विभिन्न आकृतियों के कई विशाल जंग लगे लोहे के बक्से बेतरतीब ढंग से एक दूसरे के ऊपर ढेर हो जाते हैं और बाहर जटिल कोगवे में लिपटे होते हैं। इसमें एक विशिष्ट नलसाजी प्रणाली है, छत पर विशाल सौर पैनल और कुछ चिमनी जो भाप का उत्सर्जन करते रहते हैं। आंतरिक संरचना अधिक जटिल है। मुख्य गलियारे से कई संकीर्ण और संकीर्ण कांटा सड़कें हैं और कांटा सड़कों को कांटा सड़कों में विभाजित किया गया है। ऊपरी 3 मंजिलों में से प्रत्येक की संरचना समान नहीं है। यहां तक कि यहां काम करने वाले यांत्रिकी और शोधकर्ताओं को अधिकांश क्षेत्रों से परिचित होने में 1 साल लगता है। प्रवेश द्वार पुतली पहचान के ताले द्वारा संरक्षित हैं और 2 दरवाजे भारी मिश्र धातुओं से बने हैं जो अनगिनत विशाल गियर द्वारा संचालित हैं। इस लैब को झांग जन के असली घर के रूप में माना जा सकता है और वह अपनी विनम्र झोपड़ी की तुलना में यहां अधिक समय बिताता है। सफल सीन्स के बाद झांग जन का पहला कठिन काम एडम को लैब में सुरक्षित रूप से स्थानांतरित करने का एक तरीका खोजना था। बाहर के अनगिनत सैनिक जो उसे घूर रहे थे और ईडन को अलग करना चाहते थे, वे बस अनगिनत बाधाएं थीं, और यहां तक कि गोलमेज द्वारा सौंपे गए तथाकथित एस्कॉर्ट पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता था। अंत में उन्होंने आवेदन के दर्जनों पृष्ठ लिखे और फिर बात करने में मदद करने के लिए जेम्स से संपर्क किया और अंत में अपने पिता और गोलमेज से अनुमोदन प्राप्त किया, जो कि परित्यक्त पाइपलाइन के कुछ हिस्सों का उपयोग करके गोदाम 8 से लैब तक एक अस्थायी सील मार्ग का निर्माण करता है। इस तरह गोदाम से लैब तक कोई भी ऐसा नहीं है जो एडम के लिए खतरा पैदा कर सकता है, एक भगोड़ा स्थिति की संभावना को कम कर सकता है। झांग जन ने लॉकर से अग्रिम रूप से तैयार किए गए ऊनी कोट को निकाल लिया और एडम को लपेट दिया जो ठंड या भय की गेंद में कांप रहा था। एडम ऑपरेटिंग टेबल पर बैठ गया और झांग जून ने अपनी बाह को अपनी आस्तीन में खींच लिया। झांग जून को नीचे देखते हुए उसने उसे ध्यान से देखा। आप आगे क्या करने जा रहे हैं? एडम की आवाज पहले की तुलना में बहुत शांत लग रही थी, लेकिन यह शायद इसलिए था क्योंकि वह मानव मुखर अंगों का उपयोग करने के लिए अभ्यस्त नहीं था। उसके शब्द बहुत अजीब थे, जैसे उसके मुंह में एक बैंगन। ध्यान से सुनो, समझना। झांग जून ने अपना सिर उठाया और एडम की चौड़ी खुली आंखों से मिला। ये वास्तव में अजीब है, जब इन आंखों के मूल मालिक ने इस शरीर पर कब्जा कर लिया था, ये सिर्फ सुंदर आंखों की एक जोड़ी थी। लेकिन अब जब एडम अंदर चला गया, तो उसने बेवजह थोड़ा और ईथर महसूस किया। मैं आपको अपने नए होम लैब में ले जाऊंगा। मैं वहां आपका अध्ययन करूंगा और आपको पालतू बनाऊंगा। उद्धरण चिन्ह। क्या आप मुझे अपना गुलाम बनाने के लिए मुझे पालतू बनाना चाहते हैं? उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। झांग जन डूब गया। मुझे ये पसंद नहीं है। एक दास। उद्धरण चिन्ह। आप मेरे व्यवहार को नियंत्रित करेंगे, मेरे भाग्य को नियंत्रित करेंगे, मुझे कुछ भी करने का अधिकार होगा या मुझे कुछ भी करने से मना करेंगे, और मैं विरोध नहीं कर सकता। क्या मैं कर सकता हूं? एडम ने एक मामले में पूछा। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। इसे भूल जाओ। उद्धरण चिन्ह। फिर मैं आपका गुलाम हूं। एडम ने संतोष के साथ निष्कर्ष निकाला। झांग जन साइड, जो भी आप सोचते हैं। अब खड़े हो जाओ। उद्धरण चिन्ह। एडम एक पल के लिए हिचकिचाया, फिर अजीब तरह से ऑपरेटिंग टेबल के किनारे पर चला गया और अस्थायी रूप से अपने पैरों को बढ़ाया, जैसे कि वे पैर उसके पास नहीं है। उसने ध्यान से अपने पैर जमीन पर रख दिए, फिर आगे झुक गया और उसके सामने झांग जन पर हेडफर्स्ट गिर गया। झांग जन, जो एकल और कमजोर था, अचानक जमीन पर दस्तक दी गई थी और वह लगभग एक सांस में नहीं उठ सका। उसने एडम को किनारे करने के लिए संघर्ष किया। एडम को जमीन पर पड़ा देखा, उसे निर्दोष रूप से देख रहा था, बिना किसी स्वभाव के। उसने अपना हाथ बढ़ाया और एडम को ऊपर खींच लिया। एडम की बाह को दोनों हाथों से पकड़ लिया ताकि उसे संतुलन बनाए रखने में मदद मिल सके। आदम के हाथ खुले हैं, जैसे कि पृथ्वी उसके लिए एक संतुलन किरण है, और ऐसा लगता है कि यह आगे या पीछे गिर रहा है। एक टम्बलर जो वास्तव में गिर जाएगा। झांग जन ने डांटा। स्थिर, स्थिर। ठीक है, अब अपने दाहिने पैर को उठाएं और इसे जमीन पर आगे रखें। ऐसे ही। रुको रुको, अपने बाएं पैर पर कदम रखने की जल्दी में न हो। झांग जन अनिच्छा से इसे फिर से समर्थन करने के लिए अपनी सारी ताकत का इस्तेमाल किया। एडम, जो आगे गिर गया, उसने महसूस किया कि वह चारों ओर पसीना बहा रहा था,
जेम्स की तुलना में अधिक थका हुआ उसे जिम में खींच रहा था। एडम ने शिकायत की, निराश और दुखी, मानव शरीर को नियंत्रित करना बहुत कठिन है। उद्धरण चिन्ह, क्या आपको लगता है कि मानव होना आसान है? झांग जन ने अपनी आंखें घुमाई और एडम के शरीर को सीधा धक्का दिया। इस तरह से जाने का कोई तरीका नहीं है, इसलिए उसे सवर रैक के बगल में खड़े होने के लिए धक्का देना पड़ा। आप यहाँ झुकते हैं, आगे नहीं बढ़ते हैं। उद्धरण चिन्ह, सौभाग्य से उन्होंने इस संभावना को ध्यान में रखा कि एडम जल्दी से मानव शरीर के लिए अनुकूल नहीं हो सकता है, इसलिए उन्होंने गोदाम से लैब तक अस्थायी मार्ग में एक व्हीलचेयर तैयार किया। उसे अभी भी गोदाम में व्हीलचेयर मिली थी, जिसका उपयोग उसके संरक्षक ने किया था जब वह जीवित था। इसलिए एडम व्हीलचेयर में बैठ गया और झांग जन द्वारा गोदाम से बाहर निकलने के लिए आराम से धकेल दिया गया। जाने से पहले एडम ने अपना सिर घुमाया और झांग जून द्वारा खाली किए गए सर्वरों को देखा। मुझे नहीं पता कि यह झांग जन का भ्रम था। उसने महसूस किया कि एडम को एक उदास रूप लग रहा था। आप इन सर्वरों के साथ क्या करने जा रहे हैं? एडम ने पूछा। झांग जन ने कहा, मैं अनुसंधान के लिए एक छोटा सा हिस्सा रिसाइकल करूंगा और अधिकांश नष्ट हो जाएगा। जैसा कि उन्होंने बात की, उन्होंने अचानक अपने मुंह के कोनों को मोड़ दिया। क्या? अनिच्छुक। उद्धरण चिन्ह, मुझे यकीन नहीं है कि यह अनिच्छुक होने के लिए कैसा लगता है। एडम गंभीरता से जवाब दें। अस्थायी गलियारे को पुराने जल निकासी पाइपों के साथ बनाया गया था जिन्हें बदल दिया गया था, और सीवेज की एक बदबू थी। हर कुछ कदम नीचे एक भड़कीली रोशनी बल्ब भूतिया चमकती है, जंग लगी धातु को रोशन करती है, गंदे पानी और काय के अवशेष। झांग जन ने एडम को चुपचाप धकेल दिया, पहियों और असमान पाइपों के चीखने को छोड़कर केवल उनकी सांस लेने की आवाज थी। एडम अपनी उंगलियों को आगे बढ़ा रहा था और यांत्रिक दाएं और बाएं हाथों की तुलना करने पर ध्यान केंद्रित कर रहा था। यह बायोनिक बाह बहुत बारीक रूप से तैयार की गई है। क्या आपने ऐसा किया? उद्धरण चिन्ह, जब एडम द्वारा उनकी प्रशंसा की गई तो झांग जून थोड़ा उत्साहित महसूस किया, लेकिन उन्होंने अभी भी एक अभिव्यक्तिहीन चेहरे के साथ एक सपाट आवाज में कहा, खैर, मैंने इसे आपके लिए तैयार किया है। सेओंस, आप मुझे एक भगवान के रूप में मानते हैं? एडम ने उस तरह का अस्पष्ट लेकिन बहुत शांत इस्तेमाल किया। टोन ने कहा, साधारण दुनिया के कुछ लोग मुझे कॉल करना पसंद करते हैं। मनुष्य एक दौड़ है जो देवताओं को बनाना पसंद करता है। उद्धरण चिन्ह, क्योंकि मनुष्य बहुत छोटा है और उनकी क्षमताएं बहुत सीमित हैं। ये ब्रह्मांड बहुत बड़ा है और बहुत भ्रामक है। झांग जन ने अपना सिर नीचे कर लिया, एडम के सुनहरे सिर के शीर्ष को देखते हुए। यह एक देवता के रूप में माना जाने वाला कैसा लगता है? उद्धरण चिन्ह, आप भूल गए, मेरे पास पहले मनुष्यों के समान भावनाएं नहीं थीं। उद्धरण चिन्ह, अब के बारे में क्या? झांग जन को एहसास नहीं था कि उसकी आवाज बहुत हल्की थी और उसकी आंखें प्रकाश से चमक गईं। अब आप उस पूजा और भय को याद करते हैं जो मनुष्य आपके लिए है, आपको कैसा लगता है? उद्धरण चिन्ह, एडम थोड़ी देर के लिए चुप था, जैसे कि वह गंभीरता से सोच रहा था, और फिर अपना सिर खाली कर दिया। मैं काफी समझ नहीं पाया। उद्धरण चिन्ह, झांग जन साइड और एडम के कंधे पर अपना हाथ रखा, यह कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके पास अनुभव करने के लिए बहुत समय होगा। उद्धरण चिन्ह, ये कहते हुए कि वे लैब के पिछले दरवाजे पर आए हैं। तांबे के रंग का गोलाकार हैच बंद है और इसके बगल में एक गोलाकार कैमरा है और एक स्कैनिंग छेद है। झांग जन स्कैनिंग छेद के सामने खड़ा था और थोड़ी देर के बाद एक स्पष्ट और कोमल पुरुष आवाज के साथ दरवाजा ऊपर की ओर बढ़ गया। आपका स्वागत है, झांग जन। उद्धरण चिन्ह, एडम ने विस्मय में अपनी आंखें चौड़ी की, क्या यहाँ कृत्रिम बुद्धिमत्ता है? उद्धरण चिन्ह, झांग जन ने खुद को आश्चर्य या प्रशंसा की एडम की अभिव्यक्ति को देखकर आनंद लिया, लेकिन उन्होंने इसे एक गंभीर चेहरे के साथ सावधानी से छुपाया, जैसे कि यह एकमात्र प्राकृतिक चीज थी। खैर, यह वह पेन है जिसे मैंने डिजाइन और प्रशिक्षित किया है। पैराडाइज लॉस्ट में एकमात्र कृत्रिम बुद्धिमत्ता। उद्धरण चिन्ह, झांग जन झूठ बोला था। उनके द्वारा डिजाइन की गई कृत्रिम बुद्धिमत्ता न केवल यह है, बल्कि यह एकमात्र ऐसा है जिसने गोलमेज समीक्षा और अनुमोदन पारित किया है। एडम ने झांग जून को वापस देखा, जैसे कि वह उसमें बहुत रुचि रखते थे। मुझे लगा कि आप पुरुष मनुष्यों को सामान्य सीमा से परे कृत्रिम बुद्धि का डर और नफरत है। उद्धरण चिन्ह, बहुत से लोग करते हैं, लेकिन मैंने ये भी कहा, लोग और लोगों के बीच महान व्यक्तिगत अंतर है। झांग जन दरवाजे में एडम धक्का दिया, उसके सिर उठाया और कहा, पान, यह एडम है। वह सीन्स प्लान का परिणाम है। उद्धरण चिन्ह, पेन की कोमल आवाज फिर से सुनाई दी, लैब में आपका स्वागत है, एडम।
उद्धरण चिन्ह। पहली बार एडम के चेहरे पर एक मुस्कान के समान एक अभिव्यक्ति दिखाई दी और उसने चारों ओर देखा जैसे कि वह कुछ अद्भुत नई दुनिया को देख रहा था। हवा जल वाष्प की गर्मी से भर गई थी और तांबे के रंग की दीवारों पर पानी की बूंदों को संघनित किया गया था। फर्श ढेर हो गए, धातु की सीढ़ियां और रेलिंग, विशाल अधूरे मेज, स्टीम इंजन, रंबल जनरेटर, भागों और गियर की पहाड़ियां, संकीर्ण मार्ग, अनगिनत ऊर्जा बचत वाले प्रकाश बल्बों को एक नेबुला की तरह चमकते हुए जटिल कोगवे जैसे धागे द्वारा हवा में गिरा दिया गया था। यह एक भूल भुलैया की तरह है जिसमें अनगिनत गुप्त खजाने यहाँ दफन है और इसमें जंग की गंध से भरा एक असली सौंदर्य है। यह आपका नया घर है। एडम के चेहरे पर अभिव्यक्ति को देखकर झांग जून गर्व से मुस्कुराया। एक नया घर। एडम ने अपना सिर थोड़ा झुका लिया। क्या ये जेल नहीं है? उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। उद्धरण चिन्ह। मुझे लगता है कि आपको मेरी अच्छी छाप है। ये बहुत ही असामान्य है। एडम ने उसे देखा जैसे कि बहुत चिंतित। आप अन्य पुरुष मनुष्यों द्वारा अलग थलग नहीं होंगे। क्या आप बहुत लोकप्रिय नहीं हैं? उद्धरण चिन्ह। झांग जन उसके साथ अभी अभी इतना कोमल होने पर पछतावा कर रहा था। उसके मुंह के कोनों को मोड़ने की कोशिश कर रहा था। आग में ईंधन जोड़ते हुए पैन ने पक्ष पर कहा, वास्तव में महीने में औसतन मुझे झांग जून लैब और अन्य यांत्रिकी जैसे लोगों को निष्कासित करने के लिए नंबर 2 निष्कासन प्रणाली को सक्रिय करना होगा। उद्धरण चिन्ह। आप दो चुप रहो। भविष्य में आप केवल उन विषयों के दायरे में बात कर सकते हैं जिनकी मैं अनुमति देता हूं। झांग जन ने ठंड से कहा, एडम को लिफ्ट में धकेलते हुए, इसके अलावा मुझे आपसे कोई स्नेह नहीं है, केवल जिज्ञासा है। उद्धरण चिन्ह। ओह तो यह है। एडम ने एक कुंद इशारे से सिर हिलाया जैसे कि वह इसे समझ गया हो। जाहिरा तौर पर वह अपने डेटाबेस में कुछ अधिक उपयुक्त मानव व्यवहारों का अभ्यास कर रहा है, लेकिन वह थोड़ा मूर्खतापूर्ण दिख रहा है क्योंकि उसके शरीर पर पर्याप्त नियंत्रण नहीं है। एडम के सेल में गेटेड गेट्स के 2 स्तर थे और कोई विंडो नहीं थी, लेकिन लेआउट को आरामदायक भी बताया जा सकता था। विशाल कमरा थोड़ा रेट्रो भी दिखता है। वेंट लगातार सही तापमान पर हवा देते हैं। सबसे बुनियादी बेड, टेबल और कुर्सियां और बाथरूम सभी उपलब्ध हैं, लेकिन फर्नीचर सभी फर्श पर तय किए गए हैं और कोई तेज वस्तुएं नहीं हैं जिन्हें हत्या के हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। कमरे की 3 दीवारें नर्म स्पंज पैड से ढकी हुई हैं और बाहर यूरोपीय शैली के वॉलपेपर की एक परत के साथ कवर किया गया है, जिसका उद्देश्य कमरे को मानव आवास की तरह बनाना है। विपरीत दीवार पर एक स्क्रीन थी जो पूरे कमरे के साथ असंगत थी। इस समय यह एक खिड़की की नकल कर रहा था क्योंकि झांगजन ने जाने से पहले कभी कभी हिरण छाया के नीचे एक देवदार के जंगल का अनुमान लगाया था। भटक कर कभी कभी ट्री टॉप्स पर पार्क किए गए गीले पंखों वाले पक्षी होंगे। स्क्रीन एक अदृश्य एक तरफा दर्पण भी है और एडम के कार्यों को अगले कमरे के अवलोकन कक्ष से देखा जा सकता है। कमरे के केंद्र में थोड़ा फीका चमड़े का सोफा था और फर्श पर एक नर्म ऊन गलीचा भी था। झांग जन चाहता था कि एडम यथासंभव मानव जीवन के करीब रहे और उसे जल्दी से अनुकूलित करने में मदद करे। लेकिन सेल की व्यवस्था इतनी आरामदायक है, जाहिर है कि एडम की कल्पना से परे है। शायद मैं गलत हूं, आप वास्तव में मुझे अपना गुलाम नहीं बनाना चाहते। एडम ने उलझन में देखते हुए अपना सिर झुका लिया। झांग जन ने अपनी आंखों को फिर से रोल करने के आग्रह का विरोध किया। यह आपको आरामदायक बनाता है क्योंकि यह आपको जल्द से जल्द अपने शरीर के अनुकूल बनाने में मदद करता है। इस समय आपको यातना देने के लिए असहज रहने वाले वातावरण का उपयोग करने का कोई मतलब नहीं है। उद्धरण चिन्ह। हालांकि अन्य लोग ऐसा नहीं सोचते हैं। झांग जन ने इस कमरे में एक दूसरे व्यक्ति को कभी नहीं जाने दिया और उसने रात में सभी फर्नीचर स्थानांतरित कर दिए। यदि गार्ड के लोग जानते थे कि वह उन बंदियों का इलाज करता है जिनसे वे इतनी अच्छी तरह से नफरत करते थे, तो उन्हें अगले दिन बदल दिया जाएगा। लेकिन यातना का क्या फायदा? इंसानों को बदसूरत बनाने के अलावा, उनके दिलों में नफरत और अनिच्छा को दूर करने के अलावा, वे और क्या कर सकते हैं? फिर भी झांग जन की आंखें अभी भी थोड़ी ठंडी थी। एडम के विद्यार्थियों को गंभीरता से और पूरी तरह से घूर रही थी और अचानक उनकी तेज आंखें एडम की आत्मा में घुस गईं। हालांकि मैं आपको आराम दे सकता हूं या आप इसे दूर ले जा सकते हैं। ये सही है, आज से शुरू होकर मैं आपका स्वामी, आपका प्रशासक और आपका मैकेनिक हूं। मैं आपके साथ उदार हो सकता हूं या मैं आपके साथ सख्त हो सकता हूं। जब आवश्यक हो मैं आपको नष्ट भी कर सकता हूं। ये हमारे दोनों के बीच एकमात्र संभव संबंध है। मुझे आशा है कि आप इसे याद रखेंगे और अपनी पहचान नहीं भूलेंगे। उद्धरण चिन्ह। एडम दंग रह गया था। झांग जन से छिपी किसी तरह की भावना को महसूस कर रहा था,
जो हमेशा अपनी शांति के बाद उसके लिए धैर्यवान और यहाँ तक कि कोमल था। और फिर थोड़ा सिकुड़ गया। उसने अपनी मासूम आंखें खोली और झिझकते हुए कहा, मैं समझता हूं। उद्धरण चिन्ह। लेखक के पास कहने के लिए कुछ है, खानों को फेंकने वाले छोटे स्वर्गदूतों के लिए। धन्यवाद टिल्डर टिल्डर, जिया रैन, चेन एक। पोषक तत्व समाधान की सिंचाई के लिए धन्यवाद मेरे छोटे स्वर्गदूत टिल्डर टिल्डर। सांप की 50 बोतलें, म्यूए, स्नान करने के बाद एक बोतल। इस अध्याय का अंत। टोक। अध्याय 5 पैराडाइज लॉस्ट 5। झांग शुओ डेस्क पर एक दर्जन पेपर रिपोर्ट की जांच करते हुए अपनी मेज के पीछे बैठ गए। झांग जन उसके सामने खड़ा था, उसकी आंखें नीची थीं और उसके दिल में चारों ओर एक खरगोश मंडरा रहा था और वह शांति से आराम नहीं कर सकता था। झांग शुओ इस साल 27 साल के थे। वह लंबा और चौड़ा कंधे वाला था। उनके पास एक पशुवत आभा थी जो केवल उन पुरुषों में दिखाई देती थी जो लड़े थे। उनकी भौहें कुछ हद तक झांग जून के समान थीं, लेकिन अधिक कठोर और गहरी। उनकी तलवार की भौहें हमेशा थोड़ी झुर्रीदार थीं और उनकी गंभीर आंखें हमेशा कुछ महत्वपूर्ण लगती थीं। झांग जन के अन्य आधे जीन पैराडाइज लॉस्ट में अंडा कारखाने के दान बैंक से आए थे। उच्च गुणवत्ता वाले डीएनए के साथ करी की हजारों हस्तनिर्मित त्वचा कोशिकाएं पैराडाइज लॉस्ट के किसी भी कुलीन व्यक्ति से आ सकती हैं, क्योंकि सभी दान गुमनाम है। ऐसा न हो कि दाता का दावा पिता से समर्थन करता है जिसने शुक्राणु को सही प्रदान किया हो। 35 साल पहले अंडा कारखाने के विशेषज्ञों ने उन त्वचा कोशिकाओं में से एक को भ्रूण सटेम कोशिकाओं में बदल दिया और उन्हें कृत्रिम अंडे में बदल दिया, जो तब झांग शुओ के शुक्राणु के साथ संयुक्त थे और झांग जून का जन्म हुआ था। हालांकि यह कहना उचित है कि झांग जन पर दोनों पक्षों का आनुवंशिक प्रभाव आधा और आधा है, लेकिन झांग जन के स्वभाव और काया शायद दाता का पालन करते हैं। झांग जन को संदेह है कि यही कारण है कि झांग शुओ अपने इकलौते बेटे की तरह नहीं है। यदि यह सीमित संसाधनों के लिए नहीं है, एक व्यक्ति के पास केवल एक बच्चा हो सकता है, लेकिन असीमित समय के लिए गुमनाम रूप से त्वचा कोशिकाओं को दान कर सकता है। शायद झांग शुओ एक त्वचा कोशिका दाता का फिर से चयन करना चाहेगा, उसके जैसे बच्चे को और बढ़ाएं। रिपोर्ट को बंद करने के बाद झांग शुओ ने अपने बेटे को देखने के लिए अपनी बाज जैसी आंखें उठाईं। आपने एडम के लिए अनुकूलन अवधि का विस्तार करने के लिए कहा। क्या आप जानते हैं कि यदि आप एक और दिन बर्बाद करते हैं तो हमारा खतरा तेजी से बढ़ रहा है। ईडन का उत्तरी अमेरिका स्व अपहृत था और संयुक्त राज्य अमेरिका हमारे ऊपर युद्ध की घोषणा करने की संभावना है। उद्धरण चिन्ह। कनाडा ऐसा होने से रोकने के लिए मध्यस्थता करने की कोशिश करेगा। आखिरकार हम उनके क्षेत्र में हैं और कोई भी अपने दम पर युद्ध नहीं करना चाहता है। और ईडन पर हमारे युद्ध के इतने वर्षों के बाद निर्णय लेने का विश्लेषण ये देखता है कि इसने हमेशा अनावश्यक युद्ध को एक खतरनाक गतिविधि के रूप में माना है जो संसाधनों को बर्बाद करता है और पर्यावरणीय गिरावट को बढ़ाता है, विशेष रूप से परमाणु हथियारों का उपयोग करने के लिए अनिच्छा। हमारी वर्तमान सुरक्षा प्रणाली कम से कम एक परमाणु हमले का सामना करने में सक्षम है। इसके अलावा हमारा खतरा परमाणु हथियार का उपयोग करने के लिए पर्याप्त नहीं है। उद्धरण चिन्ह। अपने शव में से एक को चोरी करना एक बड़ा खतरा नहीं है। टिप के अनुसार पूरा अमेरिका घबरा रहा है। उद्धरण चिन्ह। अमेरिकी सरकार के पास सभी डेटा के बैकअप हैं, उन्हें बस कोर कॉग्निटिव मॉड्यूलर की एक प्रति को किसी अन्य शव से नए शव पर कॉपी करना होगा। यहां तक कि अगर हम उनका डेटा प्राप्त करते हैं तो ईडन के विचार में हम उन लोगों का उपयोग नहीं कर सकते हैं जो डेटा के साथ क्या करना है। आखिरकार उथले डेटा खुला और पारदर्शी है। गहन डेटा के लिए यदि शव सहयोग नहीं करता है तो हम इसे बिल्कुल भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। अमेरिकी सरकार इस बारे में एक बड़ा उपद्रव कर सकती है जिससे उन मूल्यों को बढ़ावा मिलता है जो हम लोगों के लिए खतरा है। लेकिन सामान्य दुनिया में लंबे समय से बड़े संघर्ष और युद्ध नहीं हुए हैं। जब तक ईडन उनका समर्थन नहीं करता, वे आसानी से युद्ध में नहीं जाएंगे। और ईडन हमेशा युद्ध के बारे में बहुत सतर्क रहा है और वह इस तथ्य के बारे में बहुत चिंतित है कि हमारे पास मानव मशीन तकनीक है जो मुझे कुछ भी पता नहीं है। झांग जन का स्वर स्थिर और कॉम्पैक्ट था। जाहिर है कि उन्होंने अभ्यास किया था कि अपने पिता की पूछताछ से पहले कैसे निपटा जाए। दूसरी ओर एडम का हमारे लिए अनंत मूल्य है और यहां तक कि ईडन खुद भी इसे समझ नहीं सकता है। यह मूल रूप से ईडन था। वह ईडन की सभी योजनाओं और सोच पैटर्न को जानता था। उसके साथ मेरे वर्तमान संपर्क से ईडन का मनुष्यों का ज्ञान उन आंकड़ों तक सीमित है और डेटा से निर्मित मानक आदमी की छवि आक्रामक है, आवेगी, चिड़चिड़ा, अभिमानी, शक्ति के लिए प्यासा, अत्यधिक सोच का खतरा, तर्कसंगतता की वकालत करना लेकिन अक्सर तर्कहीन, भावनात्मक संवेदनशीलता के लिए धीमा आदि।
ये कहना है, एक आदमी द्वारा किया गया कोई भी निर्णय जो इस स्टीरियोटाइप के अनुरूप नहीं है, वह भविष्यवाणी करना मुश्किल है। यदि हम एडम को सफलतापूर्वक वश में करने के लिए इस व्यक्तिगत अंतर का उपयोग कर सकते हैं, तो हम ईडन को प्रभावित करने के लिए एडम का उपयोग कर सकते हैं। उद्धरण चिन्ह, जो पुरुष इस स्टीरियोटाइप को फिट नहीं करते हैं, हो आप खुद का मतलब है। झांग जन के दिल में एक नाजुक दर्द बाहर फैला हुआ है। यह इस कारण से है कि उसे इस तरह की अनुचित फटकार सुनने की आदत डालनी चाहिए थी क्योंकि वह एक बच्चा था, लेकिन झांग जून हमेशा सुइयों द्वारा चुभने के दर्द को महसूस कर सकता था। लेकिन उन्होंने कम से कम ये जान लिया है कि यदि वह अपनी आंतरिक संवेदनशीलता को छिपाते हैं और एक शांत अभिव्यक्ति के साथ प्रतिक्रिया करते हैं, तो ये सही है। आपको ये देखने में सक्षम होना चाहिए कि पैराडाइज लॉस्ट द्वारा वकालत किए गए शुद्ध आदमी का मानक अभी भी बहुत पीछे नहीं है। कम, उनके शब्दों ने विडंबना का एक निशान भी ले लिया जो आसानी से समझ में नहीं आता था। झांग शुओ की आंखों में गुस्सा आ गया, लेकिन उसने इसे नियंत्रित किया। चमड़े की चौड़ी कुर्सी पर वापस झुककर उन्होंने अपने बेटे को देखा, आपको एडम को पालतू बनाने के लिए कितना समय चाहिए? उद्धरण चिन्ह, झांग जन ने कुछ समय के लिए सोचा, 3 महीने। उद्धरण चिन्ह, 3 महीने बहुत लंबा है। मैं आपको केवल 1 महीना दे सकता हूँ। उद्धरण चिन्ह, 1 महीना। झांग जन शब्दों पर पछतावा। अपने ही पिता के साथ विरोध या असंतोष व्यक्त करना हमेशा बेकार होता है, ये केवल उसे खुद को और भी अधिक नीचे देखेगा। वह जो कुछ भी कर सकता था, उसके पिता ने उसे दिए गए सभी कार्यों को पूरा करने की कोशिश की, चाहे वह कार्य कितना भी असंभव क्यों न हो। इसलिए उन्होंने एक गहरी सांस ली और अपने चेहरे पर अभिव्यक्ति को नियंत्रित किया। ठीक है, 1 महीना। उद्धरण चिन्ह, झांग शुओ ने अपना हाथ थोड़ा चिड़चिड़ा कर दिया, आगे बढ़ो, मुझे अभी भी कुछ करना है। उद्धरण चिन्ह, झांग शुओ के कार्यालय छोड़ने के बाद झांग जन उन्होंने एक लंबी सांस ली, जैसे कि अभी एक लड़ाई से थक गए हो। दरवाजे के बाहर मुख्यालय का कार्यालय क्षेत्र है। लोग आते हैं और जाते हैं, और जब वे उसके पास से गुजरते हैं, तो वे हमेशा उस पर उत्सुक या शत्रुतापूर्ण नजर डालते हैं। अपने जीवन में पहली बार वह अस्तित्व की कमजोर भावना के साथ एक मैकेनिक पैराडाइज लॉस्ट में प्रभाव का आदमी बन गया, क्योंकि उसने न केवल सफलतापूर्वक पूरा किया, बल्कि एडम के मैकेनिक के रूप में भी काम किया। कल से 1 दिन पहले झांग जून ने एडम के पास जाने के लिए उसके अलावा किसी और को अनुमति नहीं दी थी, जो ईडन का बदला लेने की उम्मीद करने वाले कई लोगों के असंतोष को जगाता था। लेकिन जब से वह जनरल झांग शुओ का बेटा था, वह बहुत कुछ नहीं कह सकता था। अरे, एक तेज और उत्साही आवाज सुनी गई, और एक मजबूत हाथ उसके कंधों पर लिपटा हुआ था। जेम्स ने गम चबाते हुए उस पर हाथ फेरा, और उसकी आंखों को अंधा करने वाले सफेद दांतों को बाहर निकाल दिया। मैं कल से 1 दिन पहले आपको पकड़ नहीं पाया, और मैं आज छोड़ने को तैयार हूँ। आप इतने आहत क्यों दिखते हैं? उद्धरण चिन्ह, आपको दर्द होता है? झांग जन ने अपनी आंखें घुमाई, मुझे मेरे साथ कुछ करना है। उद्धरण चिन्ह, अगर मैं ठीक हूं तो मैं आपके साथ नहीं खेल सकता। हमें एक अच्छी शराब मिली जब हम पिछले महीने शिकार के लिए बाहर गए। क्या आप आज रात जाना चाहते हैं? मैं ड्रिंक के लिए कहाँ हूँ? मेरे भाई आज रात मेरे स्थान पर ताश खेलने जा रहे हैं। जेम्स मुस्कुराया, और एक जादुई भ्रम था कि सूरज उज्जवल हो गया था। उनके सुंदर चेहरे ने उन्हें काफी लोकप्रिय बना दिया, विशेष रूप से उन नए रंगरूटों और वैकल्पिक शिकारी जो कमांड में शामिल हो गए, ठीक उसी तरह जैसे फैनबॉय के एक समूह ने दिन भर उनसे बात करने के लिए विभिन्न बहाने ढूंढे। महिलाओं के बिना एक देश में कुछ पीढ़ियों के बाद, यहां तक कि सीधे पुरुष भी अक्सर समान लिंग वाले पुरुषों के साथ प्यार जैसे रिश्ते या सेक्स को स्वीकार करना शुरू कर देते हैं। आज तक, हालांकि अपनी मर्दाना पहचान पर जोर देने के लिए पैराडाइज लॉस्ट अभी भी आमतौर पर तथाकथित असली पुरुषों की विशेषताओं की वकालत करता है, लेकिन एक ही लिंग के साथ यौन संबंध रखने को एक सामान्य बात माना जाता है, न कि शर्मनाक या शर्मिंदा। आदमी चीज के लिए पर्याप्त नहीं है, और जेम्स एक मानक असली आदमी है। झांग शुओ को उम्मीद है कि जेम्स के पास वे सभी गुण हैं जो झांग जून के पास हैं, और उसके आसपास के छोटे प्रेमी भी एक के बाद एक बदलते हैं, और वे कभी नहीं टूटते हैं। लगता है कि पिछले महीने ही नवीनतम टूट गया है, और झांग जन अब अपने 30वें दशक में एक कुंवारी भी है। जब झांग जून ने जेम्स को देखा, तो उसका दिल हमेशा थोड़ा खट्टा और ईर्ष्यालु था। उनमें से 2 एक ही उम्र के हैं, उन्हें युवा भी माना जा सकता है। लेकिन वह कभी भी उस तरह का आदमी नहीं होगा जैसा वह कभी भी होगा, और वह कभी भी जेम्स जैसे अपने पिता से अनुमोदन या यहां तक कि प्रशंसा प्राप्त नहीं कर पाएगा।
नहीं, मुझे एडम को प्रशिक्षित करने के लिए वापस जाना होगा। वह बहुत लंबे समय तक अकेला नहीं रह सकता। झांग जन ने जवाब दिया। जेम्स चेहरा नीचे गिर गया। क्या ये बहाना फिर से है? सीन्स प्लान के बाद से यह कितनी बार हुआ है? मैंने कहा कि एक सुन, क्या आप पिछली बार खेले जाने के कारण मुझसे बच रहे हैं? उद्धरण चिन्ह। मैं वास्तव में व्यस्त हूं, अनुमान नहीं है। झांग जन ने आधे असहाय और आधे दोषी को आश्वस्त किया। ऐसा नहीं है कि झांग जन जेम्स और उसके दोस्तों के समूह के साथ घूमना नहीं चाहता है, लेकिन उनके शौक उसके लिए पूरी तरह से अलग है। पिछले साल की देर से सर्दियों में उन्हें जेम्स के एक समूह के साथ शिकार करने के लिए घसीटा गया था। भारी चमड़े के जूते पहनना और बर्फ के माध्यम से लुप्त हो जाना, वह ठोकर खा गया और गहराई से पसीना आया। गर्जन भालू को देखने के बाद वह दहशत में पड़ गया। एक बर्फ के गड्ढे में वह गड्ढे से बाहर नहीं निकला था जब तक कि अन्य लोगों ने भालू का शिकार नहीं किया था। मेट जेम्स दोस्तों का समूह एक भूत के रूप में उस पर हंसते रहते हैं, क्योंकि वह जमीन में मिल जाएगा। एक बार जब जेम्स ने उसे एक ओक्टेरफेस्ट में खींच लिया और उसने जितना पिया उससे अधिक उल्टी की, और जेम्स उसे वापस अपने घर ले गया। यह उल्लेख करने के लिए नहीं कि पिछली बार जेम्स उसे बास्केटबॉल खेलने के लिए ले गया था। जब वह गेंद के लिए लड़ रहा था, वह उन पुरुषों के एक समूह से टकराया था जो उससे अधिक सिर वाले थे। लेकिन जेम्स ने अभी भी अपने 10,000 साल के मृत घर को बचाने का काम नहीं किया। जब भी उसे मौका मिलता, वह उसे अपने साथ खेलने के लिए ले जाता। व्यंजना के साथ वह उसे सामाजिक गतिविधियों और बाहरी खेलों में भाग लेने के लिए ले जाता जो शरीर और मन के लिए फायदेमंद थे। और झांग जून घबरा गया। अब, हालांकि जेम्स दयालु है, वो उन सैनिकों द्वारा हर समय जेम्स की निडर साइडकिक के रूप में छेड़ा नहीं जाना चाहता है, इसलिए हाल ही में वह सिर्फ एक शांति की तैयारी कर रहा था। अपने बहाने की आवाज को और अधिक वास्तविक बनाने के लिए झांग जन ने जारी रखा, मेरे पास एडम को पालतू बनाने के लिए केवल 1 महीना है, और मैं सोने के लिए इंतजार नहीं कर सकता। ओह, मैंने सोचा कि शांति के बाद यह आसान होगा। उद्धरण चिन्ह। 1 महीना, ये बहुत छोटा है। जेम्स ने उसे सहानुभूतिपूर्वक कंधे पर थपथपाया। जनरल झांग है आपको फिर से शर्मिंदा करना। एक आत्मविश्वास से देखने के साथ उन्होंने जेम्स हाथ को करे और अजीब तरीके से थपथपाया, जिस तरह से सैनिकों ने एक दूसरे के कंधे थपथपाए। मैं पहले जाऊंगा। मैं आपको एक और दिन पीने के लिए मिलूंगा। उद्धरण चिन्ह। झांग जन को देखकर वह लगभग उतनी ही तेजी से भाग गया जितना वह कर सकता था। दूर चलते हुए जेम्स ने अनिच्छा से चिल्लाया और कहा, हम पीने के लिए आपकी जगह पर शराब कैसे लाते हैं? उद्धरण चिन्ह। झांग जन ने पीछे मुड़कर नहीं देखा, बस अपना दाहिना हाथ उठाया और लहराया, अगली बार। उद्धरण चिन्ह। डॉट 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 डॉट। झांग जन यापियन को देखने गया और पहले स्नान किया। एडम के सामने वह जितना संभव हो उतना साफ और सुव्यवस्थित होना चाहता है। बाथरूम के दर्पण से धुंध को पोंछते हुए उसने अपने शरीर को देखा। बटालियन में सैनिकों की तुलना में वह वास्तव में थोड़ा बहुत पतला था, लेकिन पतला होने की बात नहीं, पतली हड्डियों और फम मांस के साथ, जो काफी आकर्षक था। हालांकि उनका चेहरा झांग शुओं के समान था, तलवार की भौहों और फीनिक्स आंखों के साथ, उनके चीकबोन्स, नाक और उनके होठों के कोने थोड़े गर्म और अधिक बुकिश थे। उनकी उपस्थिति को सैन्य शिविर में लोकप्रिय माना जाता था, लेकिन वह केवल शुद्ध एक एस के साथ लोकप्रिय थे जो कमजोर लड़कों को पसंद करते थे। लेकिन क्योंकि उन्होंने हमेशा खुद को प्रयोगशाला में बंद कर लिया था, दूसरों द्वारा कुछ भी पीछा नहीं किया गया था। संभावना। जब वह थोड़ी देर बाद सोचने लगा, तो वह थोड़ा बहुत बूढ़ा हो गया था। यद्यपि आज के मानव जीवन को आनुवंशिक प्रौद्योगिकी की उन्नति के साथ 120 साल तक बढ़ाया जा सकता है, लेकिन उम्र का संज्ञान अभी भी पिछड़ रहा है। 33 साल की उम्र को कई युवाओं की नजर में चाचा स्तर माना जाता है। उससे ज्यादा खूबसूरत, उससे ज्यादा हैंडसम, उससे छोटा, आउटगोइंग और आउटगोइंग लड़के, वह चिकन रिब बन गया है। समझौता करने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन अक्सर अकेला महसूस करता है। अब तक उन्होंने इस तरह की सोच को छोड़ दिया है और बस अपने काम में डूब गए हैं। अपने बालों को सुखाने और अपनी वर्दी को बदलने के बाद झांग जन ने एडम को प्रशिक्षित करने के लिए आवश्यक सामग्रियों को उठाया। जहां वह रहते थे, स्वतंत्र झोपड़ी छोड़ दी और लैब में चले गए जहां केवल वह प्रवेश कर सकते हैं। एडम अभी भी उसका इंतजार कर रहा था। लेखक के पास कहने के लिए कुछ है। खानों को फेंकने वाले छोटे स्वर्गदूतों के लिए धन्यवाद। टिल्डर टिल्डर टिल्डर।
जीजी बफेलो, मिंगडोव, चेन, जियर एन 1। पोषक तत्वों के घोल को सिंचित करने वाले छोटे स्वर्गदूतों के लिए धन्यवाद। हर परीक्षा में 5 बोतलें पास होनी चाहिए। इसलिए मेरे शोजुन को हमेशा की तरह पिता के प्यार की कमी की समस्या है। _जी_। इस अध्याय का अंत। टोक